I'm, for context, I'm already very sorry because इस बार I have edited the video. Rishi, who's our main guy, was away and बस मुझे समझ में नहीं आई कि आई मूवी में ये चीज़ क्रॉप वगैरह कैसे करते तो if it feels choppy, it is because it is choppy and this is my apology or rather an attempt at it from the bottom or rather the deepest part of my heart. Please enjoy the conversation as much as you can and yeah, that's it. Yeah. 2, 1, we are rolling. All right, we are rolling. uh so welcome back, guys. Welcome back to everyone. Welcome back to Arin as well. So Arin, how are you? Hmm. I'm good, man. How are you? I'm absolutely terrific, bhai. So apparently, let's tell our audience, jo bhi the viewers we have, ki why are we missing that one guy who was very silent throughout the entire episode, although this time आप उसका थोपड़ा भी नहीं देखोगे. So why this change? बहुत तगड़ी चीज़ है. Let's have a story time इसके regarding. So do you know क्या हुआ Okay. है? I just know that he some emergency stuff, but I didn't know the हाँ, backstory. कूल तो मैं बताता हूँ. तो क्या हुआ, मैं ऋषि से कैचअप करता हूँ कल शाम को कि ऋषि कब आ रहा है. एंड वो कहते हैं भाई शायद से कल मैं नोएडा जा रहा हूँ. ही लिव्स इन गुड़गांव. Hmm. तो व्हाट हैपेंस इज कि रात सुबह उसका मैसेज आता है कि भाई आर म्यूचुअल फ्रेंड मी एंड यू एंड ऋषि एज वेल, लेट्स कॉल हिम एमजी. I'll bleep his name out मोहिली का. Uh-huh. So MG was working late in the night, had a night shift. उसकी रोटेशन में नाइट शिफ्ट लगी और अपने कलीग 4-5 कलीग के साथ वो रात में ही 11 बजे ऑफिस के बाहर निकलता. राइट, सब चल रहे हैं बढ़िया एकदम पैरेलली, 4-5 लोग एक साथ चल रहे हैं और ठंडी का समय है. अपनी जेब में हाथ डालता है, ब्रिंग्स हिज फोन आउट एंड इज लाइक डूइंग, जो छोटा मोटा हर कोई देखता ही रहता है कि यार क्या चल रहा है फोन में. अ बाइक कम्स फ्रॉम बिहाइंड हिम, zooms past him, snatching his phone. MG is shell shocked. तो भाई Of course, man. और वो मतलब फिर बताता हूँ ना, अभी आगे भी है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि MG देखता है कि उसका मुंह पे पूरा मफलर वगैरह है और बाइक से एकदम भगाते हुए जा रहे हैं 2 बंदे. ठीक है, भगाते हुए जा रहे हैं आगे. MG, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, MG दौड़ता है उसके पीछे बहुत तेजी से एंड मतलब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा. तो बता रहा था कि भाई मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, मैं दौड़ाया पहले बहुत दूर तक. तो फिर उसके बाद जब थक गया, थोड़ा समझ में आया कि यार ये तो डिस्टेंस गेन कर रहे हैं मेरे ऊपर. तो वहाँ पे एक बाइक वाला था, मैं उसको ऐसे ऐसे किया कि चलो चलो चोरी हुआ है. तो बोलता है नहीं मुझे कुछ काम है. And that was a random guy, right? या मतलब फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी वन डज, मतलब ये सारी चीज़ें तो. बट दैट गाय स्ट्रेट टू MG's फेस सेड कि नहीं भाई मुझे कुछ काम है. एंड अभी Maybe he doesn't want to get into trouble, but still, भाई हो सकता है so मिला हुआ हो. व्हाट इफ ही वाज स्काउटिंग, वो हो सकता है स्काउट कर रहा हो एंड ही वाज प्लेइंग कूल. एनीवेज दिस स्टोरी कंटिन्यूज यहाँ पे भी. सो व्हाट हैपेंस इज MG रात में जाता है पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने कि अरे भाई यार कुछ दिक्कत हो गई. तो वो देखता है कि 4-5 लोग और आ रहे हैं पूरे नोएडा से, मतलब उस लोकेलिटी के 4-5 लोग का और फोन इंक्लूडिंग MG उसी रात चोरी हुआ है. एक बंदा उसमें से छिला हुआ है, मतलब उसका फोन इतना तेजी से या जो भी सामान था उसका छीना गया है, वो गिर गया घसीटते हुए थोड़ा दूर तक गया, वो छिला हुआ है, मुंह कटा हुआ है. just like Dhurandhar. मतलब इट्स क्वाइट सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मतलब Exactly. देयर इज एब्सोल्युटली नो होप कि उसको अपना फोन वापस मिलेगा. चलो कोई बात नहीं, इस नोट पे यार स्टार्ट करते हैं ऑन 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 अ गुड नोट टू बी वेरी ऑनेस्ट. एज वी ऑल से कि ही इज बाइंग अ न्यू फोन, ही ऑलवेज वांटेड टू हैव वन. तो Oh, यस, destiny. हाँ आई गेस मतलब वही है कि कुछ भी उसमें कर लो. चलो कोई बात नहीं यार, चालू करते हैं. इसीलिए ऋषि इज मिसिंग टुडे बिकॉज वो गया है टू कंसोल दिस गाय एंड Console. Yeah. या सॉर्ट ऑफ catharsis, you know, ताकि उसको नहीं मतलब टू कंसोल द गाय. और साले के पास तो फोन वगैरह है ही नहीं, तो करेगा कैसे. तो एग्जैक्टली Yeah. इसी वजह से उसको बुलाया भी कि आजा भाई. एंड
अच्छा दिस हैपेंस ऑन सैटरडे, तभी संडे को छुट्टी है तो वो कंसोल करने जा पा रहा है। वरना तो भाई उसकी खुद लगी रहती है संडे को। वरना यू हैव टू डील विद हाँ डैम मैन। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज चालू करते हैं एपिसोड भाई, बिकॉज टुडे वी आर डूइंग द बिग डैडी ऑफ डायरेक्टर्स, क्रिस्टोफर फ्रिकिन नोलन himself. So about this episode, first of all this episode was planned कि ये पिछले हफ्ते होगा, but we went in so much detail last week कि we couldn't do this. I believe कि we should span this out, but let's see, maybe वो discussion जैसे जैसे करेंगे उसमें समझ में आएगा, but हर एक movie was an absolute masterpiece भाई, मतलब अरे भाई डेफिनेटली भाई I was watching the movies and I was feeling कि भाई this director deserves like probably जिस पेज पे हम करते हैं maybe a month, an entire month to talk about sequences, the subplots, the plot devices, and what is the implications, what are the consequences, and a lot of other things that is just built so beautifully in a single story of his. It's just commendable भाई. मतलब what, how do you feel about this director? नहीं मैन डेफिनेटली मैंने तो एक चीज नोटिस की, इसीलिए हम लोगों ने नोलन की मूवीज देखी हैं बट एक फ्लो में नहीं देखी है ना, बैक टू बैक नोलन। सो व्हाट आई नोटिस समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नोलन की मूवी बहुत लेयर्ड होती है एंड जैसे जैसे मूवी रिवील होती है यू विल फाइंड लाइक नोलन इज सच अ ग्रेट डायरेक्टर। मतलब जैसे जैसे मूवी और समझ आती है ना तो और लगता है कि ओके नोलन तो और ग्रेट आदमी, ओह ओके मतलब इसने ये भी सोचा था, अच्छा इसने वो भी सोचा था। आई नोटिस वन मोर थिंग कि भाई हर मूवी में, नोलन की हर मूवी में एक कैरेक्टर का नाम आर्थर होता है। No way. डेफिनेटली एक सेकेंड, बट प्रेस्टीज में वी हैव आर्थर, ठीक है, इंसेप्शन में वी हैव आर्थर। हाँ प्रेस्टी, आई रिमेम्बर इंसेप्शन में आर्थर, मोमेंटो में हुज आर्थर? मोमेंटो आई डिडंट रिमेम्बर आल्सो, प्रेस्टीज में आर्थर, डार्क नाइट में आर्थर तो है ही। तो ऑफ कोर्स, मतलब व्हाट द फक, समथिंग इज हैपनिंग। ऑलराइट, एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं इसको रीएडजस्ट कर रहा था तो ये डबल पॉप होके प्ले होने लगा पीछे एक फिजिक्स का वीडियो। एनीवेज तो नहीं श्योर ही का था यार। तो एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट नोलन कि हाउ ग्रेट ही इज, एंड भाई क्या पॉइंट बोला है कि यू रियलाइज हाउ गुड ऑफ अ डायरेक्टर ही इज व्हेन यू वॉच हिज वर्क बैक टू बैक। मतलब when I was finished watching his all three movies that we did, essentially what we are doing today, since I never told you guys, we are doing 3 movies tonight supposedly. Supposedly on cards today is Memento, there is Prestige and Inception. Let's see, पिछले वीक के कार्ड्स पे भी धुरंधर और ये तीनों थी, तो we never know. तो when I was finished watching his movies, essentially which we decided to watch, I was just stunned इस चीज़ को लेके कि there is absolute merit in doing your work right. I was just left with this one statement कि भाई अपना काम अच्छे से करने पे ना बहुत मेरिट वाला काम है, एंड वेरी फ्यू पीपल डू इट राइट, बिकॉज व्हेन यू वॉच नोलन, आई हैव दिस थिंग व्हेन आई से विच आई से रिपीटेडली, जब भी मैं कोई इंटरनेशनल जो भी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉच क्रिकेट, आई जनरली मैं वो मेरा जो क्रिटिसिज्म होता है किसी को लेके वो ये है कि दिस इज योर ब्लडी जॉब, डू इट राइट। मतलब पीपल होल्ड अकाउंटेबल उनको लेके कि जिनकी वो जॉब है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट इंटरनेशनली एंड क्रिकेट इज जस्ट एन एग्जाम्पल बाय द वे हियर। जैसे मूवीज जो बनती हैं वहाँ पे इट इज़ योर जॉब not to have fun on the set, but rather give me a piece of cinema that is worth watching. So when you watch Nolan, you understand कि यार this is a guy who's an exception, who does his work exceptionally, just to be poetic here. And I was मतलब he leaves you stunned भाई कि कैसे मतलब how can someone even think? हाँ, how good can you do it, like how perfectionist is. By the way मेरे को वो क्लिक हुआ कि देखो Nolan comes with a movie like every 3 to 4 years yeah, sort of. now,
sort of So when you watch, हाँ मतलब जैसे तुम नोलन की एक मूवी खत्म करते हो, you are excited what's next, and I just remember man, Odyssey का teaser आया वो, क्या टाइम पे हम लोग नोलन डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर अबाउट टू विटनेस द क्या नेक्स्ट बिग थिंग इन द पॉप कल्चर बेबी. सो मतलब अरे भाई Odyssey भाई so क्या I was actually reading Odyssey by the way because essentially what happened is कि हाँ Oppenheimer, I went to watch Oppenheimer knowing a lot about the science behind it, but essentially it was not science. I thought कि Interstellar जैसा ही कुछ होगा, but what happened essentially कि मैं ड्रामा देखा. ऐसे Oppenheimer is essentially drama only, हाँ right? Because they very rarely touch upon that essence of nuclear physics, although they do. Essentially Nolan ने they sprinkle do, किया है, but sprinkle किया उसे, but वो main वो नहीं है. So the हाँ main story is focused on Oppenheimer's yes character, his Robert emotions and his Robert हाँ Robert Oppenheimer की story है कि how America treated him, राइट, एंड पॉलिटिक्स वगैरह कैसे प्ले आउट करती है. तो एसेंशियली व्हाट हैपेंड इज कि मैं जब 3.5 घंटा उसको देख रहा था तो आई हैड दिस आइडिया कि इफ आई न्यू अबाउट दिस गाय आई कुड हैव वॉच्ड इट फॉर स्पेक्टिकल एंड व्हाट नोलन हैड मतलब वो कार्व्ड आउट फॉर मी एसेंशियली. मतलब अगर मुझे ओपेनहाइमर की स्टोरी ज़्यादा अच्छे से पता होती तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता इसको देखने में इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स हियर एंड देयर. So hence I concluded that I should read about Odyssey because essentially Odyssey is equivalent to our religious scriptures that we have here in India, such as Ramayana and Mahabharata, minus the religious sentiment. उसको लोग वहाँ पे थोड़ा मतलब उसकी तरह देखते हैं. Same respect but less religious. They look it हाँ उसको थोड़ा स्टोरी की तरह देखते हैं एंड hence ऑडिसी करेंगे ऑडिसी पे भी एक एपिसोड करेंगे. Odyssey आने दो अभी तो. मतलब हाँ we can maybe explain Odyssey, maybe I can do an episode where I explain Odyssey, we can discuss Odyssey, We can do a segment. maybe. All right, that's cool, that's quite cool. So you are reading Odyssey line by line. No, not that. Basically what I'm doing is giving myself a gist first of all and then maybe I'll just digress into reading if I get time. So तुमने मतलब ओडिसी की स्टोरी पता है पूरी क्या सीन है उसका? Yep, it happens after the Trojan. मतलब मुझे पता है but it'll spoil the entire story for you. मतलब उसमें ट्रोजन वॉर करके एक मेजर इंसिडेंट होता है एंड देन ऑडिसी इज रिटर्निंग, मे बी आई एम गेटिंग इट रॉन्ग बट इट इज रिटर्निंग बैक टू होम और समथिंग लाइक दैट. So actually back in the time उधर एक राइटर थे ना होमर. हाँ एग्जैक्टली. So हाँ he write two stories. तो उन्होंने दो स्टोरी लिखी थी, एक ट्रोजन हॉर्स वाली और उसके बाद द ओडिसी. So हाँ it's returning. So the character's name is Odysseus. तो उसका जो आइलैंड था फॉरगॉट द नेम. स्पार्टा और ट्रॉय राइट. ना दैट्स द हाँ वो तो था, इसकी फाइट थी मतलब जो ओडिसियस था. अच्छा ओके. उसका जो होम टाउन था जहाँ पे उसको रिटर्न होना था और ट्रोजन हॉर्स की इंसिडेंट के बाद तो उसके मतलब वापस पहुंचने में उसको सारे इंसिडेंट फेस करने पड़े. तो उसमें क्या क्या हुआ वो सारी स्टोरी है, लाइक अ लॉट ऑफ मॉन्स्टर्स एंड क्या कहते हैं उसको magical stuff, all that thing, island to island. He reached home after 20 years. So वो मैंने थोड़ा सा देखा, तो मतलब पढ़ा नहीं बट मैंने देखा कि हर डिटेल में क्या हुआ था एंड देन आई वॉच द टीजर और मेरे को लगा कि भाई नोलन किल करने वाला है. मैट डेमन मतलब पहली बार लीड में है इन अ नोलन मूवी. हाँ मैट डेमन एज ओडिशियस एंड टॉम हॉलैंड उसका सन प्ले कर रहा है. Paris. Like what was his name? Something like. There is अरे क्या नाम है उसका, तो टॉम हॉलैंड है ना उसमें. हाँ I know. अच्छा ठीक है. Anyways, it's not relevant here right now. We can do a segment. सही कह रहे हो. It's मतलब it deserves वो at least क्योंकि आने के बाद तो it's going to be a part of the pop culture. That is for sure. Actually अब ओडिसी के साथ देखो नोलन की आई गेस सेकंड मूवी इस कैटेगरी में आती है. ओपेनहाइमर से पहले जितनी भी मूवीज थी ऑल दोज आर फिक्शन राइट. तो ओपेनहाइमर की स्टोरी आपको पता थी बट मैं कहूंगा कि शायद उतनी डिटेल में नहीं पता थी क्योंकि नोलन डिड हिज रिसर्च ऑन ओपेनहाइमर, फिर उसने अपना मसाला वगैरह लगा के सब तरह के दिखाया. बट द ओडिसी तो ऐसी स्टोरी है जो रिटन है और वो तो मतलब पता है सबको कि क्या है एंडिंग क्या है स्टार्टिंग. सो वी आर जस्ट एक्साइटेड कि हाउ गोना नोलन डू इट, मतलब व्हाट ही विल डू. सो हाँ वी कैन डू इट. हाँ हो जाएगा. और मतलब it would be special also because a lot of people here do not have time or liberty उसको पढ़ने के लिए and they probably miss out कि Odyssey जो है
उसको समझ के जाना चाहिए पहले देखने से. एग्जैक्टली. एनीवेज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक्स जो कि आज के लिए है. व्हाट डू यू वांट टू डू? पहले मोमेंटो करें, इंसेप्शन? आई गेस लेट्स गो लाइन बाय लाइन करते हैं भाई. पहले आई विल गिव इट, मतलब 1 मिनट दूंगा मैं कि हाउ क्रेजी ऑफ अ स्टोरी इज मोमेंटो भाई. ऐसा कैसे है यार कि मोमेंटो इज इन अ लीग ऑफ इटसेल्फ. हाउ डज नोलन हैज दिस वे ऑफ गिविंग an entire piece of content a single flavor, as in when you watch Memento na you're left with this particular feeling जिसको आप you can't really correlate with any other movie. You watch Endgame, you sort of are left with a different feeling. You watch Avatar, you watch other pieces of content, you're left with मतलब different feelings. But Memento I can't really रिलेट कि ऐसा मैंने लास्ट टाइम कब फील किया था, बिकॉज यू आर लेफ्ट विथ सच, वो ऐसा लगता है कि भाई इसको यार ये क्या हो रहा है ये. मतलब क्या कहेंगे उसको, कौन सा इमोशन कहेंगे उसको? हाँ, पजल्ड, प्रोबेबली पजल्ड, परप्लेक्स्ड एकदम से. क्योंकि पजल्ड. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट डिटेल में. तुम बताओ यार, व्हाट आर योर फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट द मूवी? ओके सो देखो, मैंने तो लाइक मूवी देखी है, ठीक है, तो हमको पता है कि मूवी रिवर्स में चल रही है. बट अभी देखो, एक मतलब वही दूं, अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो शिट ये है ना, कि अभी मेरे को पहले से इतना चीज पता है कि मूवी रिवर्स में चल रही है. हाँ, ट्रू. तो व्हेन आई एम वाचिंग इट तो मेरे को पता है कि ओके, जो सीन मेरे को पहले दिखाया गया, दिस इज द क्लाइमैक्स सीन एंड वी आर गोइंग रिवर्स, ठीक है. तो अब क्या होता है कि जब आप मूवी आधी देख लेते हो, ठीक है, अभी नोलन की बात करो, अब मूवी आपने आधी देख ली, जब मिडिल में आप मूवी के, तो अब उस मिडिल वाले पॉइंट से आपको पता है कि इस तरफ क्या हुआ है, क्लाइमैक्स किस तरफ गया है, क्योंकि देखो सीन बाय सीन रिवर्स हो रहा है, ठीक है, सीन बाय सीन रिवर्स हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ओके, हाँ ऐसा हुआ था, अच्छा इसके पहले ये हुआ था, मतलब बात वो आती है कि पहले आपको आंसर मिल चुका है, उसके बाद आपको पता चला कि क्वेश्चन क्या था, वो वाली बात है. तो अब वहां पे ये फिनोमेना चेंज होता है. शुरू में तो आप थोड़ा गेट इनटू हो रहे होते हो, थोड़ा अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हो कि मूवी ऐसे ही चलने वाली है. जब आप मिडिल में हो तब आपको पता है, तब आपके लिए मूवी थोड़ी सी लीनियर हो चुकी है क्लाइमैक्स की तरफ ना, जैसे कि अगर ऐसे मूवी चल रही है तो और यहाँ तक है, तो जब आप मिडिल में हो तो आपको पता है कि क्लाइमैक्स किस तरफ गया है, लीनियर वे में, इस तरह से नहीं ना. तो अब आपको पता है कि ओके क्लाइमैक्स ये है, और अब आप अपना डिडक्शन बना लेते हो कि स्टार्टिंग कैसे हुई होगी, तो ये क्लाइमैक्स इधर गया है. बट भाई उसका स्टार्टिंग भी है क्लाइमैक्स ही है ब्रो, मतलब मूवी का स्टार्टिंग भी क्लाइमैक्स है. मतलब वही है ना, नोलन कितनी बार ये करता है कि वो सर्कुलर स्टोरीज लिखता है कि यार पहले हमें बता दिया गया है, एंड नाउ विद ऑल द कॉन्टेक्स्ट यू रीडिस्कवर दी वही जो पहला वाला इवेंट था, कि इतने कॉन्टेक्स्ट के बाद अब नाउ वी नो कि ये ऐसा हुआ क्यों. भाई क्रेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई आल्सो, सिंस अब इस पे सीन बाय सीन ही बात करते हैं कि जितना हम डिड्यूस कर पाए हैं उसको, बिकॉज इट डिजर्व्स इतना तो एटलीस्ट, बिकॉज आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दैट. I have this list as well. just सीन बाय सीन बताना, मेरे को सीन बाय सीन याद नहीं है, मतलब सीन बाय सीन याद है कि कौन से सीन के बाद क्या था, वो नहीं याद. Right? तो वैसे ही वो करते हैं, ठीक है. I've written this very particular thing which I realized later on watching the Memento. So it says, if you think about Memento, what we are actually watching is just an ordinary day in Leonard's life. It is true. It is a single day in his life, right? Now, the difference is that Leonard never knows how he arrived at a place or what he was doing moments earlier. If the film were told linearly, we as viewers would easily connect the dots. We'd understand cause and effect, and the film would become a simple character study where we judge Leonard's action from a distance, right? हमारे पास सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हम आराम से उसको जज कर रहे होते बैठ के. बट व्हाट्स हैपनिंग इज कि बट दैट्स नॉट द कोर ऑफ द मूवी. The core isn't what Leonard does, Lenny essentially. It's the story he tells himself in order to function, and for that to land, the film has to deny us the very thing we rely on, continuity. The movie gives us only what Leonard has access to. Short, fragmented snippets of information delivered out of order. We are forced to assemble meaning from effects before causes, exactly the way Leonard does. The confusion isn't a gimmick, it is the point.
the reverse structure isn't there to surprise us, it's there to trap us inside the mental state of Leonard. By the time we finally connect the dots, we've already made the same mistakes Leonard has, because we are not judging उसको उस memory के अंदर, because उतनी ही हमारे पास भी understanding है. And that's the real punch of the film. It is Exactly. if this fragmented, disorienting experience is exhausting for us over 2 hours, imagine what it's like to live inside Leonard's mind every single day. Oh my goodness. Oh my goodness. सोचो भाई. अरे ब्रो, क्रेजी क्रेजी, अच्छा लिखा है, अच्छा. तो लेनर्ड इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट, और मतलब कुछ तो था about the movie, Nolan said कि the way he wrote this movie, essentially screen plays का ऐसे लिखा गया है कि हमें उतना ही पता है what Lenny knows in a particular situation. So essentially whenever a question is given to us through the acting of Lenny, we are trying to solve it with him, कि तुझे पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा, and hence we are not judging him. We are also confused. Yes. And that is why we are left perplexed भाई. हाँ बोलो बोलो. इंसेप्शन एंड मेमेंटो समहाउ, देखो नोलन की हर मूवीज थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड होती है अपनी अगली मूवी से. मैं थोड़ा सा पैरेलल चीजें ड्रॉ कर पा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका क्या नेम था? डॉम नाम था क्या लियोनार्डो का इंसेप्शन में? हाँ शायद से कैरेक्टर का नेम डॉम था. हाँ शायद से. कोई बात नहीं, I'll correct it अगर गलत होगा. You go ahead. हाँ. हाँ, तो डॉम और लेनर्ड में अगर तुम सिमिलैरिटीज थोड़ी थोड़ी फाइंड करो तो बोथ हैव वाइफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. ठीक है. उसके बाद when you are in a dream, हाँ. when you are in a dream, तो आपको भी नहीं पता कि ड्रीम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, just like लेनर्ड्स लाइफ. ठीक है. हाँ. ये दो चीजें मतलब हाँ, maybe Nolan's trying to give us a cue कि help me, my wife's crazy and all. हाँ, मुझे बचाओ बहस क्या. You were saying कि मतलब हाँ, it's crazy the similarities. तो take us away. तो अगर हम लोग हाँ, तो अगर हम लोग थोड़ा सा लेनर्ड के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ओके, सो अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करें तो लेनर्ड हैव एन एक्सीडेंट, राइट, वेयर ही लॉस्ट द सेंस, जहाँ पे वो न्यू मेमोरीज नहीं बना सकता. एंड उसकी लास्ट मेमोरी वही, उसकी परमानेंट मेमोरी लास्ट वहीं तक है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था. उसके बाद वो नई मेमोरीज नहीं बना सकता है. एंड ही जस्ट, और उसको कन्वर्सेशंस नहीं याद रहती हैं, थोड़े टाइम के बाद ही जस्ट फॉरगेट. और अगर तुम नोटिस करो हर सीन में, तो वो भूलता कहाँ पे है, जहाँ पे तुम्हें कुछ देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट वो एक मतलब कोई सीक्वेंस चल रही है तो उसकी मेमोरी लॉस वहां पे होती है जब कुछ उस सीक्वेंस में जहाँ पे साउंड आती है. आई गेस मैंने ऐसा नोटिस किया कुछ सीन में कि अगर सब कुछ सही से चल रहा है और कहीं पे बैंगिंग साउंड आती है ना थप करके, तो वो भूल जाता है उसके बाद. इसको सीन बाय सीन देखते हैं. हाँ, सो एसेंशियली मुझे लगता है ना कि ये इट्स अ राइटिंग डिवाइस ओनली जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, बिकॉज जितना मुझे पता है, व्हाट आई हैव लर्न इन साइकोलॉजी और ब्रेन के बारे में हमें पढ़ाया था, वी हैव अ सेपरेट बायोसाइकोलॉजी जहाँ पे हमें ब्रेन से रिलेट करके पढ़ाया था कि हाउ साइकोलॉजी कम्स out of brain. So essentially the memory center which is present over here, I don't really remember, it is probably hippocampus or something like that. So short term memory ना बहुत short lived होती है, as the name suggests. Anything that takes away your attention is going to cause you to form a new, एक wipe हो जाता है, wipe होता है वो, and now it's new memories, नई short memories develop होती हैं. तो it's a writing device, and हाँ थोड़ा बहुत ये है जो पाया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत इसमें रियलिटी है कि अटेंशन से बहुत कुछ डिपेंड करता है. गुड कैच. तो हाँ, तो ओके, तो यहाँ तक ये लेनर्ड की स्टोरी है. हाँ, अब जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है. हाँ ठीक है, कूल. मेरे पास और भी चीज़ है, अगर तुम्हारे पास है, अगर डाउनलोड में टाइम है तो बताओ, मैं दूँ अभी. बहुत मस्त चीज़ है भाई. हाँ बताओ. ठीक है, चलो ठीक है. लेनर्ड is an, so this story, as Nolan says, is about an unreliable narrator. मतलब लेनर्ड इज एन अनरिलायबल नैरेटर. वो जो हमें बताता है हम उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे हाथ में. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, द इवेंट्स दैट ही इज नरेटिंग वैसे नहीं हुए हैं जैसे हमें बताया जा रहा है, तो ही इज एन अनरिलायबल नैरेटर, विच इज ऑल्सो द केस विद ऑडिसी एज वेल. आई हैव हर्ड समवन से दैट
Oh. I don't really know, but unreliable narrator है, which equates to unreliable observers as well, which we are in this case. Leonard is an unreliable narrator like all of us are. We tell ourselves stories that aren't objective, but these allows us to make sense and have a livable, sheltered corner of reality. This is what Nolan implied in Memento, according to me, which is कि लेनी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आगे जाके कि लेनी जो है, he has probably told himself this lie of Sammy Jenkins in order to understand his own situation and to prevent that guilt that comes with killing your own goddamn wife, मतलब, which is such a huge thing कि you are avenging her and you are the killer. तो मतलब क्या मतलब कि क्या वो है भाई. हाँ, तभी तो वो अपने लिए तभी तो सीन ये ना कि वो अपने लिए ही पजल बना रहा है, उसको बस he just want to kill someone to feel satisfied and again and again and again. उसको like रियल में कोई किलर नहीं है. और as the dialogue suggests कि how can I heal if I do not have the concept of time. भाई वो मैंने भी लिख के रखी थी ये लाइन, और ये लाइन लेनी के कैरेक्टर के साथ एकदम परफेक्ट जाती है. एकदम. देखो मैंने लिख के रखी है, डोंट बिलीव, मैंने पहली लाइन यही लिखी है, हाउ कैन आई feel the time, which is so true. सही बात है. हाँ. सही बात है, उसके कैरेक्टर के लिए एकदम सही बात है वो. Imagine. आप हाँ, टाइम विल हील, बट आपके लिए तो वो कल ही हुआ है. Exactly. The last memory that you have is of your wife being killed. That is crazy. Now this how जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी वो कितनी बड़ी है, इसका ये रीजन क्यों है, आप हर सेकेंड नई मेमोरीज बना रहे हो. अगर आपकी आखिरी मेमोरी ही वही है, यू आर नॉट मेकिंग एनी न्यू मेमोरीज, तो दी ओल्डर मेमोरीज आरंट गेटिंग ओवरराइडेड विद एनीथिंग एल्स. दैट इज योर ट्रूथ फॉर योर एंटायर लाइफ. नाउ this story then goes into narrative. There are two narratives playing here. John G, which is the internal narrative of Leonard. He is बाहर निकालूing his anger, his revenge किसी और पे प्रोजेक्टिंग करके, so that वो खुद गिल्ट ना फील करे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो खुद गिल्ट ना फील करे, तभी उसने सैमी जेनकिंस की जो भी स्टोरी है वो पूरा नैरेटिव क्रिएट, उस पर बात करते, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी. ठीक है. और फिर उसके बाद there is this other narrative where Teddy and Natalie are using this guy to get their work done. Narratives with facts create मतलब this unreliable sort of story that we have in our hand, which is crazy. So मतलब hats off भाई. अरे भाई definitely. मतलब how you get, मतलब अब तो ये सोचो कि Nolan is also the writer. मतलब not. हाँ, his brother. So वो स्क्रीन राइटर है शायद से इसके. हाँ. तो पता नहीं आप कैसे इमोशंस के साथ रहते हो जो आपको ये सारी स्टोरी आती है. एक लाइन और लिखी थी मैंने, उसमें उसकी लाइन है, लेनर्ड की लाइन है, उसने लिखा था यू फील एंग्री एंड यू डोंट रिमेम्बर व्हाई. अब ये चीज भी अपने आप में इतनी ग्रेट है, क्योंकि देखो आप इमोशंस आपके अंदर है, ठीक है, तो आप खुश हो सकते हो, और जैसे लेनर्ड जहां तक रहता है उसके लाइफ में ज्यादातर गुस्सा या दुखी ही रहता है, खुश नहीं रहता उसमें. तो अब कुछ हुआ, अब देखो आप कुछ हुआ है एंड इमोशंस आपके अंदर है, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी चली गई फिर भी आपके अंदर वो इमोशन रह जाएगा. हाँ, ट्रू. स्टिल फील दैट थिंग. तो अब आप भूल चुके हो कि आप गुस्सा क्यों थे, बट आप गुस्सा हो, और अब आप चिड़चिड़े बन जाओगे क्योंकि अब आपको गुस्सा है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्यों गुस्सा हो. That is true. He points out कि I don't feel right. डॉड को वो करने के बाद something doesn't feels right. ऐसे करके. And you don't know why. मतलब सही है, वो उसके एक्शन उसने कर दिया, उसको एक्शन याद नहीं है, उसको बस अपना फीलिंग याद है, जो कि एक सेपरेट पार्ट ऑफ ब्रेन कैलकुलेट करता है. हाँ. अब आप गुस्सा हो और वो चीज आपको इतनी अफेक्ट करेगी कि आपको पता भी नहीं. इसका मतलब है कि लेनी वांटेड टू बी फूल्ड. Lenny can sometimes see through the narrative. कभी he chose to forget his past related to Teddy wala, which means up until this point he wanted to be fooled, which is quite crazy because he remembers the instincts. Whenever he would have killed that guy, John G, the actual John G, he would have remembered that feeling of contentment and all of that.
या राइट? तो इसका मतलब है टू सम एक्सटेंट। अच्छा हाँ ओके सो ओके ठीक है तो जो ओके तो आप सीन बाय सीन बात करें हाँ सीन हाँ, बाय सीन ही करते हैं अगर हम लोग स्टार्ट सीन बाय सीन बात करते हैं फिर लास्ट में वो करते फिर उसको कंक्लूड करेंगे गीकिंग आउट सेशन। हैं ठीक है तो सबसे पहले तो सीन वही है कि वी सी लेनर्ड एंड ही इज किलिंग सम ही इज किल्ड अ गाय हाँ व्हिच वी नो हिज टेडी हाँ और वो उसको शूट कर देता है एंड ही क्लिक्स अ फोटो हाँ ही क्लिक्स अ फोटो हाँ एंड ही इज जस्ट डूइंग दिस टू गेट इट हाँ हाँ, ट्रू 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 ट्रू। वो पहला सीन है वहां से मूवी स्टार्ट होती है एंड यू सी कि ही किल्ड समवन उसके बाद स्टार्ट एंड द थिंग इज जिमी जो है, जिमी द गाय who's being killed यहाँ पे, नहीं नहीं, इट्स टेडी who's been killed। टेडी को मार के टेडी उसकी फोटो भी गायब हो रही है वापस से, बिकॉज शोज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इस मूवी का। अच्छा एक चीज और है ये मूवी दो टाइमलाइन में चलती है एक जो रिवर्स में चल रही है और एक ब्लैक एंड व्हाइट जो लीनियरली चल रहा है वो हाँ रिवर्स में नहीं चल ट्रू, आई हैव समथिंग टू ऐड एज वेल यहाँ पे कि देर आर टू लाइन्स इसमें जो भी चल रही हैं, टू स्टोरी लाइन्स एसेंशियली। सो दी मूवी विच ऑलरेडी यू सेड कि जो भी कलर्ड वाली है उसमें सीक्वेंसेस उल्टी चलती हैं, यानी पहले हमें बता दिया था क्या हुआ है और फिर हम उसको फाइंड आउट करते हैं क्या हुआ है। ब्लैक एंड वाइट सीक्वेंस फॉरवर्ड चलती हैं एंड the colored sequences are subjective experiences of Leonard, whereas the black and white sequences are objective in nature. So essentially मैंने इसको लिखा था, since you have already said it, तो मैं इसको वो करता हूँ कि essentially what happens is कि नोलन जो है subjective experience में unreliable narrator का trope यूज़ करता है, जहाँ पे जो तुम कभी कभी कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की कि वो जो देख रहा है वो भी गलत बताता है। essentially जिमी की दो फोटो हमें दिखाई जाती हैं। एक जिमी की फोटो है जिसमें ही हैज़ अ मुस्टैश, वो वाली पॉलन वाली, एंड इन अनदर वाली में उसमें नहीं मिलती। तो एसेंशियली वहाँ पे अनरिलायबल नैरेटर का ट्रोप चल रहा है। तो कलरफुल वाले में वी हैव अनरिलायबल नैरेटर, जहाँ पे एक बार प्लेट भी वो गलत करता है। तो और सब्जेक्टिव वाली जो है विच इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो वी डिराइव आर ट्रूथ फ्रॉम द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन, ब्लैक एंड वाइट वाली। ये नोलन इसको इन्होंने कहीं तो बताया था, आई डू रिमेम्बर। हाँ अच्छा जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले पूरे सीक्वेंस है उसमें वही सीक्वेंस है कि वो अपने मोटेल रूम में बैठा है इज कॉल इज हाँ हाँ टॉकिंग ऑन हाँ और जहां तक मुझे पता है कि वो जिससे फोन पे बात कर रहा है दैट इज टेडी राइट हाँ, दैट इज टेडी ओनली। दैट पुलिस ऑफिसर ठीक है तो उसके बाद वो किलिंग का सीन आता है टेडी को एंड उसके बाद वी सी कि लेनर्ड जो है वो मोटेल रूम के नीचे अपने नीचे आया हाँ जो मोटेल जो मैनेजर था उससे बात कर रहा होता है एंड ही शोइंग समथिंग कि ये दिस गाय टेडी और फिर टेडी पीछे से आता है वो हाँ दूसरा हाँ सीन हाँ हाँ, कि ये उसको लास्ट सीक्वेंस इफ यू विल कनेक्ट यहाँ पे, डू यू वांट टू कनेक्ट यहाँ पे द लास्ट सीक्वेंस। या तो एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज कि याद करो अगर पुराना, तो वो बोलता है कि टेडी लास्ट में उसको पता चलता है कि यार टेडी इज द ऑफिसर जो कि उसको बुलाता है कि नीचे आओ, मैं हूँ, चलना है, मारना है किसी को। तो वो आता है, कहता है कि अच्छा ठीक है, इसका कॉल मुझे दे देना, बाकी किसी का मत देना, इसके कॉल। हाँ एंड देन ही कम्स। हाँ कैरी ऑन। हाँ और उसके बाद फिर भाई लेनर्ड टेडी आता है लेनर्ड उसके साथ जाता है और टेडी उसको लेके जाता है कार के पास हाँ हाँ वो कहता है कि वी आर ड्राइविंग दिस कार तो कहता है कि तुम्हारी लाइक लेट्स गो विद योर कार हाँ हाँ तो कहता हाँ, है दिस इज माय कार तो दिखाता है यू आर इन प्लेफुल मोड। हाँ, यू आर इन प्लेफुल मोड। और एक और चीज देता हूँ। जो ये सीक्वेंस भी तो कनेक्टेड है उससे ये सीक्वेंस पता है कहाँ से कनेक्टेड है वो कार वाली कहाँ से? अरे जब उसको मारता है जिमी उसके जिमी बॉयफ्रेंड का क्या जिमी नाम जिमी था जिमी 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 बोले जिमी जिमी हाँ जब जिमी को मारता है और जिमी को मारने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो ये वाली कार लेता है उसकी फोटो खींचता है नीचे लिख देता है माय कार हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। उसी टाइम पे वो टेडी वाली कार का नंबर नोट कर लेता है और टैटू करवाने के लिए फैक्ट 6 उसकी कार का नंबर ड्रग डीलर और उसके अलावा अपना ट्रक भी वहीं छोड़ता है, जो कि उसको बाद में वहीं मिलता है जहाँ पे उसने गोली निकाल के रखी हुई थी। और ही इज नॉट यूजिंग हिज गन एनीमोर, ही इज यूजिंग वो जिमी वाली। एक और चीज मत बताता, एक और मस्त चीज बताता हूँ, नहीं आगे बढ़ो, वो जब आएगा तभी बताऊंगा, ज्यादा हिट करेगा फिर। ओके 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 हाँ इसके बाद टेडी उसको वहां पे लेके जाता है उस रूम पे हाँ, जहां पर वो कांड हुआ था स्टार्टिंग में, एंड में। हाँ जहाँ पे उसको किल किया था हाँ अच्छा जिमी उसको वहां पे लेके क्यों गया था सॉरी जिमी कह रहा हूँ टेडी उसको वहां पे लेके क्यों गया था आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट।
यार यहाँ पे आई डू बिलीव कि यहाँ ना उसका कुछ हाथ होगा, क्योंकि ये मूवी की अगर स्टार्टिंग है, इसका मतलब है कि वो जॉन जी को मिल गया है, जो जॉन जी को ढूंढ रहा था वो टेडी ही था। तो मे बी वो किसी तरीके से उसने फंसाया होगा उसको यहाँ पे, बिकॉज थ्रू आउट द होल सीक्वेंस, आई जस्ट वॉच द मूवी टुडे एज वेल, बिकॉज थ्रू आउट द होल सीक्वेंस टेडी इज वेरी ऐसा कि अरे यहाँ क्यों वापस आए हम, यहाँ वापस क्यों, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, किसी का ट्रक पड़ा होगा, फलाना फलाना। हाँ और वहीं पे वो कहता भी है कि नीचे लाश भी पड़ी है, फाइंड योर ट्रूथ, ऐसा करके जिमी को लेनी को बाद में बोलता है। हाँ, कहता है हाँ। तो लेनी पक्का मतलब इसको वही चीज फंसाने के लिए पहुंच गया हाँ था। हाँ cool। इसके जस्ट जब वो होटल रूम में था, हम्म, तब उसने कंप्लीट किया था कि डोंट बिलीव टेडी की कार्ड पे कि डोंट बिलीव हिज लाइज, हाँ ही किल हिम, इज ही द वन, किल हिम, हाँ ही इज द वन, किल हिम। किल हिम उसने कंप्लीट किया था। हाँ, और जब वो नीचे आता है होटल रूम पे तो वो चीज भूल चुका होता है, और ओ, उसको टेडी मिलता है। हम्म, हाँ ना, वो भूल चुका होता है, और जब उसको टेडी मिलता है वो टेडी के साथ वहां तक जाता है, वहां तक गाड़ी लेकर के। और जब टेडी वहां से कुछ कह रहा होता है ना कि चलो यहाँ कुछ नहीं रखा ये वो, तब उसके बाद वो कार्ड निकालता है टेडी का, फिर पीछे पलटता है तो देखता है कि अच्छा ही नो, इज द वन, डोंट बिलीव हिज लाइफ, किल हिम। तब उसको याद आता, याद तो क्या ही याद है, तब वो बिलीव करता है कि अच्छा मैंने डिड्यूस कर लिया है यही है, डैम, तो वो मार देता है वो। डैम। एंड फिर रेवलेशन होता है, फिर मूवी खींचता है फोटो, और फिर वो मूवी वहां स्टार्ट होती, प्लेट आती है फिर वहां पे ना, प्लेट वहीं पे आती है कि स्टार्टिंग में आती है? मोमेंटो की हाँ, मेमेंटो की प्लेट, मूवी प्लेट। मोमेंटो की स्टार्टिंग में आती है, नहीं स्टार्टिंग में आती है, जब उसने टेडी को मार दिया था उस सीन के बाद। तो यहाँ के बाद हम कहाँ जाते हैं, किस सीक्वेंस में आते हैं? ओके, इसके बाद सीक्वेंस बैक होती है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्टफ चलता है। हम्म, ओके, हम्म। इसके बाद वही रहता है, एक तो मूवी उल्टी ही चल रही है, रुको थोड़ा मुझे और पीछे ठीक। इसके मतलब वही वाला सीन है कि वो वही होटल रूम के ऊपर लिख रहा रहता है किल हिम। और हाँ, किल हिम पता कैसे चलता है, ठीक है, तो उसके पास उसने सारे फैक्ट टैटू करवाए हुए हैं, ठीक है, हम्म, फैक्ट 1 फैक्ट 2 फैक्ट 3, और लास्ट फैक्ट वो जो टैटू के लिए लिखा रहता है वहां पे उसका कार का नंबर प्लेट रहता है। हम्म। और और इसके जस्ट पहले वाले सीन में वो लड़की का क्या नाम था, नैटली। नैटली ना। हम्म, हाँ, तो वो नैटली ने उसको एक ड्रग डीलर का केस की फाइल्स दी थी। हम्म। उस अपने रूम में बैठ के रहता है, जब वो फाइल्स देखता है तब सारे वो चीजें मैच करता है, ड्रग डीलर ओके मैच, कार प्लेट नंबर मैच, ये वो मैच, तब उसको पता चलता है कि टेडी इज द वन। तो वो कार्ड पे लिखता है, ये एक पहले वाली सीन आई थी। फाउंड यू। उसके बाद वो नीचे आता है, हाँ, हाँ। और द थिंग आई इज, फाउंड यू बोलते हैं। हाँ आई फाउंड यू, यू फक। और उसमें अच्छा अच्छा, ये चीज सोचो कि हाँ, क्या क्या? अच्छा उसको नाम भी नहीं याद है ना, उसको नाम नहीं याद है। अब उसको नाम टेडी पता है क्योंकि ऑफिसर ने उसको अपना नाम टेडी ही बताया था, हाँ, ठीक है। बिकॉज ही न्यू कि अगर ठीक है, इसको बता दिया मैंने तो ये हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ। तो जब वो सब अपने कार्ड वगैरह कलेक्ट करके मॉडल रूम के नीचे जाता है और वो अपनी शर्ट पहनता रहता है, हम्म, तब वो अपने चेस्ट का टैटू देखता है, वहां पे लिखा रहता है जॉन जी डैश एंड डैश योर वाइफ। हम्म। तो वो फिर नाम देखता है कि जॉन जी यही है, टेडी भी यही है। तो हाँ, सोचो उसको नाम भी नहीं याद है जॉन जी। ये रिवील होता है जॉन गैम्बल का बहुत बाद में, हमें नहीं पता, एज व्यूअर स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलता ना कि उसको उसने मारा है, क्योंकि नैटली ये काम करवा के देती है लेनी को। लेनी लाइसेंस प्लेट का जब वो रजिस्ट्रेशन देखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये जॉन गैम्बल है, और फिर लास्ट में वो रेवलेशन के बाद वो होता है जो भी हमारा फाइनल फिनाले है। अच्छा एक चीज ये भी नोटिस करना हाँ, कि जब वो नंबर प्लेट देखता है और वो सारी चीजें देखता है, तब वो समझ जाता है कि ही इज जॉन जी। हम्म, बट उसको ये बात अभी भी नहीं पता है कि जॉन जी के साथ मुझे करना क्या है, जॉन जी ने किया क्या है। वो टैटू देख के उसको पता चलता है कि जॉन जी ने ये किया है तो मुझे इसे मारना है। वो टैटू देखने के बाद लिखता है किल हिम। आ, ओके ओके। तो मतलब उसको ये याद होगा कि एक असॉल्टर था जो कि बच गया था, क्योंकि ही न्यू इन दैट मोमेंट एसेंशली जो इंसिडेंट था, हमें पता है रेट्रोग्रेड इमेजिया मतलब आगे की मेमोरीज नहीं बन रही ना, तो उसे पता था कि एक बंदा निकल के भागा है, बट उसको ना नाम पता था ना कुछ पता था। ही रिमेम्बर्स उसको बाय वॉचिंग कि यार, बाय सीइंग कि जॉन जी ही है वो। कूल 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 कूल। हाँ, ओके ठीक है, फिर उसके पहले वाले सीक्वेंस में क्या होता है। ओके भाई इतनी कंफ्यूजिंग है, याद ही नहीं रहती मूवी। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले सीक्वेंस में वो जाता है एक कैफे में जहाँ पे उसको नैटली मिलती है। हाँ, और वो उसको पता भी नहीं है कि नैटली कैसी दिखती है, तो वो आगे जाता है तो नैटली उसको पीछे से पकड़ के कहती है कि यू फॉरगेट माय फेस, ऐसा कुछ कहती मतलब शी वाज मतलब फिर से चेक कर रही थी उसको, बिकॉज हमें पता चलता है कि इसका कैरेक्टर ना इसको वो कर रहा है, शक कर रहा है। हाँ,
एंड एन मॉस भाई, एन मॉस। अरे भाई, अरे मूवी डिस्कस करना थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल डू। ये पता है, ये हाँ ऐसी है ही है, हाँ ये ऐसी है ही है। हाँ हाँ। व्हाट डू यू ओके, थिंक, हमें क्या उल्टा जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए? डू यू वांट टू गो आगे मुझे पीछे? भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, इट्स ऑलराइट, व्हाट वी कैन डू इज मुझे लग एसेंशियली रहा एक, क्योंकि ये मूवी ना ऐसे चल रही है ना, जैसे नोलन की वो फेमस उसमें भी है कि ये मूवी ओवरलैप करती है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि अच्छा ये यहाँ हुआ था तो अरे ये याद है वो वहाँ हुआ था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, टेक अ सीक्वेंस एंड टॉक अबाउट इट, कि जो भी आगे का पता है लेट्स अनपैक उसमें, बिकॉज फिर क्या होगा ना, लेयर बाय लेयर हम इसको खोलते चले जाएंगे, जो रिपीटेशन हो गया वो हो गया। जैसे मान लो मैं तुमको बताता हूँ इस चीज में, लास्ट में जब वो बोलता है कार को लेके कि यार कार मुझे दे, ये तेरी कार नहीं है, यही तेरी कार है, वो तेरी हाँ, कार नहीं है। पता है क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में वो उसकी चाबी फेंक देता है, एंड में चाबी फेंक फेंक देता के और लेने फिर है, बैठता है। फेंक देता है। मे बी ही नेवर फाउंड हिज वो, एंड ही वांटेड टू हैव, मे बी ही नेवर फाउंड वो, बट देन ऑल्सो उसकी कार की चाबी, यार कार वहां मिलती है। सो मे बी दिस वॉज अ बैड वो, मतलब मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि यार नहीं, उसको उसकी कार वहां नहीं रहती ना, वो चाबी फेंक के वहां से निकल जाता है, फिर उसके बाद उसको उसकी कार वहां नहीं रहती लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, ये तो बेकार था। मैं तुमको बताता हूँ दूसरा वाला, नैटली क्यों उसको क्वेश्चन करती रहती है हम्म, लगातार। इट इज बिकॉज हम्म, लेनी से टेडी टेडी लेनी से पूछता है कि ये सूट कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये इतनी महंगी कार कहाँ चला रहे हो? तो लेनी सेज कि आई हैव मनी। तो वो बोलता है यू डोंट नो एनीथिंग डू यू, बिकॉज लेनी किल्ड जिमी दैट मॉर्निंग। उसी मॉर्निंग में लेनी ने जिमी को मारा है, उसका सूट पहना है, उसकी कार ली है, ठीक है। व्हेन ही फिर टेडी को राइट करते हैं कि जॉन गैम्बल तो यही है, इसको तो चापूंगा मैं ऐसे करके, जो भी, यही मेरा जॉन जी है, ठीक है। और फिर वो जाता है टैटू करवाने, इसको उसने फिर उसके लाइज को पढ़ के वहां से निकलता है वो। नेक्स्ट सीक्वेंस में ही इज गोइंग टू हाँ हाँ, मीट नैटली। वो नेटली, जिमी की जेब में हाथ डालता है तो जिमी का कोस्टर निकलता है जिसमें नैटली का नाम लिखता है, ये कम मीट मी यहाँ पब में। हाँ हाँ। लेनी के पास वो कोस्टर कहाँ से आया? ठीक है, वहां जाता है वो नैटली, फिर उसको बोलती है हे जिमी, तो बोलती आई थॉट हाँ यू आर समवन हाँ, एल्स, क्योंकि यू आर समवन एल्स, क्योंकि लेनी क्योंकि उसने उसी सूट का पहना है, सूट गाड़ी पहना में है, जा रहा है। उसी की गाड़ी है। फिर अंदर जाता है और फिर बोलता है फाउंड दिस कोस्टर, तो नैटली को समझ में आता है कि जिमी जिमी को था ये, तो सूट भी इसका है, ये इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सो नैटली टू चेक वेदर ही इज लाइंग अबाउट हिज कंडीशन चेक्स हिम ट्वाइस, एंड ये उसके कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट है कि वो पहले वो वाला वो करती है, एंड देन कितना ब्रिलियंटली लिखा है वही तो देखो, कि शी स्पिट्स आउट ऑफ हाँ डिस्पाइस कि दिस गाय इज श्योरली वो, श्योरली लाइंग। ठीक है, फिर उसके बाद नैटली, यू कैन सी इन हर आईज एंड मॉस्के कि शी इज फीलिंग हाँ कि यार हाँ, व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ, कि द लास्ट मेमोरी आई हैव इज ऑफ माय वाइफ dying, he takes that pause and says dying. तो एन मॉस टेक्स अवे दैट जग कि दिस इज वो स्टेल और वट एवर, ये खराब हो गया, ब्रिंग यू अनदर। दिस शोज, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस शोज कि हाउ शी फील्स कि they connect over a certain emotion कि he has also lost someone and I have also lost someone. She maybe connected these two dots कि maybe he has killed Jimmy, right? Because यार इस बंदे को कुछ नहीं पता, but then also she uses, therefore her using Lenny justifies, is justified essentially। मतलब हमें ओके, जब पहली बार हम मूवी देखते तो हमें क्या समझ में आता है कि टेडी भी इसको यूज कर रहा है और नैटली भी इसको यूज कर रही है, हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वेयर एज ऑन दी अदर वॉच आई रियलाइज कि नैटली व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू इज एसेंशियली ट्राई टू सर्वाइव, क्योंकि टेडी पैसा लेके भाग गया, टेडी पैसा लेके भाग गया जिमी का, एंड डॉड उसके पीछे पड़ा है कि इसके पास पैसा है, तो वो हाँ लेनी को मैनिपुलेट करता है कि हाँ मुझे बचाओ ऐसे करके, एंड देन शी हाँ, द जेन्युइनली थिंग इज हेल्प्स हिम कि आउट। हाँ 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 हाँ, जेन्युइनली हेल्प्स हिम आउट। बट वही बात है कि टेडी ने नहीं मारा था ना उसको तो इसने ही मारा था, हाँ, लेनिन बट ने ही मारा था उसको। ये बंदा तो खुद खुद के मतलब खुद को समझ भी नहीं पा रहा, डायपर में बैठा हुआ था स्टार्टिंग में उस कॉल में तो मतलब इसको तो कुछ भी नहीं पता। हाँ हाँ, तो ऑल्सो 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 हाँ एक और चीज़ की मतलब मेरी इस वाली रीवॉच में मुझे पता चला कि नैटली को टेडी का नाम पता था बट जॉन गैम्बल नहीं पता था, नीदर शी न्यू कि वो जॉन दिखता कैम्पबेल। कैसा है। तो एक कर्मा क्योंकि होता है लास्ट में टेडी उसके साथ।
कि जॉन जी को मारने में हाथ भी नाटली का ही था। डू यू सी दैट कोरिलेशन? जॉन जी को, जॉन गैम्बल को। जॉन इसको टेडी को हाँ टेडी, क्योंकि टेडी अल्टीमेटली किल्ड हिज फियांसे हस्बैंड एंड शी न्यू कि टेडी नाम का कोई है, बट शी डिडंट न्यू कि टेडी एंड जॉन गैम्बल आर द सेम गाय। नीदर शी न्यू कि टेडी कैसा दिखता था। सो एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज कि शी थिंक्स शी इज हैंडिंग लेनी उसके वाइफ का किलर, बट नो, दिस इज अ साइक्लिक इवेंट दैट हैपेंस एवरी अदर वीक और मे बी मोर। मतलब ये मार चुका है बहुत पहले का। तो नैटली उसके जेन्युइनली हेल्प करने के चक्कर में टेडी गेट्स एंड अप किलिंग द परपेट्रेटर, उसके फियांसे का किलर को, व्हिच इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कि कितनी लेयर्ड है भाई। अच्छा टेडी ने उसका क्या नाम भूल जाता हूँ, जिमी 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 जिमी। हाँ, टेडी ने जिमी को क्यों सेटअप किया था? बिकॉज वो ग्रीड that is exactly also consistent with how he wants his car. वो पीछे था ना उसके स्टैश में, उसके पास वो 200 के कैश था, वो लेके वही टेडी ही भागा है। कैश था, हाँ ओके, यप। So this is consistent. Why did he kill और लेनी मारता क्यों है? Because उसको सेटअप किया गया था उसकी तरह कि यही तुम्हारा जॉन जी है। तो याद है मिड सीक्वेंस में उसको कॉल आता है कि कम डाउनस्टेयर्स, आई एम हियर, आई फाउंड यू गाय, ही इज अ ड्रग डीलर। वो मिक्स करता है दो चीजों को कि ही उसके पास ड्रग नहीं थी, वो ड्रग डीलर खुद था। एंड वो बोलता है कि ऑफिसर दैट मैचेस, आई एम सो रेडी। वो बोलता भी है लेनी कि आई एम सो रेडी। तो और जो लेनी मिलता है उससे तो बोलता है कि अरे वो याद है ना, वो इसीलिए तो 2 सूट्स में है। एक सूट वाली सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस है जहाँ पे ही इज ड्रेस्ड लाइक एन अमेरिकन गाय, नॉर्मल अमेरिकन लंबरजैक वाली। जब जिमी को मार देता है उसके बाद ही गेट्स इनटू दैट सूट वाला। हाँ एग्जैक्टली। सो मतलब भाई बहुत ये माइंड फक और कुछ नहीं है, एज वी कैन ऑलरेडी टेल। अच्छा एक चीज मेरे पास एक चीज है, रुको मैं वो भेजता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भेजो भेजो। ये है ओके, ठीक है, रुको पहले मैं भेज देता हूँ इसे। मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था उसका कि बाद में इसको दिखा के डिस्कशन करें। क्या अच्छा तो देखो एक चीज याद होगी कि उसने अपने हर जगह पे टैटू करवाया था लेनी ने, और अपना लेफ्ट चेस्ट वाला पार्ट छोड़ा हुआ था। और जब उससे पूछती है कि यहाँ पे क्यों खाली है, तो वो कहता है कि व्हेन आई विल किल हिम देन तब मैं वहां पे लिखूंगा ताकि मुझे को याद रहे। ट्रू ट्रू। तो अब बात ये है कि उसने, अच्छा तुमने ये वाला नोटिस किया होगा, रुको मैं वही भेज। नहीं इसको कंप्लीट कर प्लीज। ये मतलब मैं भी बहुत फैसिनेटेड था इससे। हाँ हाँ फोटो भेजने के बाद ही करता हूँ। ये फोटो गई कहाँ, मैंने इसलिए तो स्क्रीनशॉट रखा था। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट फोटो जिसमें वो ऐसे करके ऐसे पॉइंट कर रहा है ऐसे? वो वाला सीन तो है ही कि उसने, हाँ अभी देखो उसने जब उसको मार दिया था, जब टेडी ने किसी को, जब टेडी ने सेटअप करवा के उसको मार दिया था, एक्चुअल जॉन जी था वहां पे, रियल। एक्चुअली देखो जब वो इंसिडेंट हुआ था तो 2 लोग थे वहां पे। थोड़ा थोड़ा रुको, स्टार्टिंग में आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ ठीक। जब स्टार्टिंग में उसकी वाइफ के साथ इंसिडेंट हुआ था तो वहां पे 2 लोग थे। स्टोरी ऐसी है कि लेनी वहां पे जाता है तो एक बंदा जो उसकी वाइफ को वो प्लास्टिक में कवर करके स्ट्रैंगल हर वाइफ, वो तब लेनी वहां पे आता है एंड ही किल दैट गाय ना, उसको मार देता है ना। हाँ उसको तो डायरेक्ट शूट कर देता है, उसको डायरेक्ट शूट कर देता है। हाँ, और जब अपनी वाइफ के पास जाता है तब उसको पीछे से कोई उठा करके दे मारता है शीशे में, फिर उसके बाद वो अनकॉन्शियस गिर जाता है। और वही इंसिडेंट है जहाँ से वो नई मेमोरीज नहीं बना सकता, उसके सर पे चोट लगी थी। तो यहाँ पे सेकंड गाय था एक। अब वो सेकंड गाय फिर वहां से, अब सेकंड गाय वहां से निकल जाता है। उस दूसरे आदमी ने कभी भी उसकी वाइफ को मारा नहीं, उसकी वाइफ जिंदा थी इस इंसिडेंट के बाद। उसकी वाइफ को मारने वाला लेनी ही था। क्यों लेनी ने मारा, वो सैमी जेंकिंस वाली स्टोरी। अपनी वाइफ को वो इंसुलिन का इंजेक्शन दे दे के मारने वाला लेनी ही था, लेकिन उसने अपने माइंड में ये चीज बना ली कि मेरी वाइफ को सेकंड ने मारा था और मेरे को उस चीज को एवेंज करना है। और सैमी जेंकिंस की जो वो स्टोरी सबको सुनाता था, दैट वाज अ लाई। सैमी जेंकिंस जैसा कोई नहीं था, वो खुद ही सैमी जेंकिंस था। जो उसने कहा था ना कि सैमी जेंकिंस, उसकी वाइफ ने सैमी जेंकिंस को टेस्ट करने के लिए उससे बार-बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए। हाँ और सैमी जेंकिंस उसको इंजेक्शन लगाता रहा। उसकी वाइफ टेस्ट कर रही थी कि सच में ऐसा है कि नहीं। तो वो लेनी की वाइफ थी जो उसको टेस्ट कर रही थी। ओके हाँ, वी सी अ फ्लीटिंग फ्रेम जहाँ पे
वो बोलता है कि योर वाइफ, यू किल्ड योर ओन वाइफ, सैमी जेंकिंस नेवर हैड अ वाइफ। तो वो कहता है कि योर वाइफ वाज डायबिटिक। तो बोलता है नहीं, उसको दिखता है वो कैसे उसको इंजेक्शन लगा रहा है अपनी वाइफ को। एंड देन शी सेज कि नॉक इट ऑफ, हाँ नॉक इट ऑफ। तो वो देखता है कि वो उसको चूटी काट रहा है। एंड देन उसके बाद वो कहता है नहीं। भाई एक सेकंड ये मेरी ये बात पूरी जस्टिफाइड हो जाएगी। अरे यार इसका मैंने स्क्रीनशॉट रखा था भाई, छोड़ एक सेकंड। एक तो ये ऋषभ की वजह से एक हफ्ता डिले हो गया, या तो स्क्रीनशॉट और आ गए इसके ऊपर। ऋषभ आया भी नहीं, सबसे बस बात तो ये है कि ऋषभ मेरे पास है, एक सेकंड, इसमें है नहीं तो टैबलेट में। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, टेक योर टाइम भाई। ये चीज भेज के बाकी की बात भाई। लेकिन यार इट इज सच अ माइंड फक टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या बना दिया भाई ये, मतलब मुझे तो लगता है कि इस पे कितना समय दिया होगा यार ये बंदा, कितना समय। अरे पता नहीं भाई मतलब मैं तो शायद एक जिंदगी में, मतलब मुझे कम से कम 1 साल तो लग जाए ऐसा कुछ लिखने में, अगर मैं लिटरली यही कर रहा हूँ पूरे टाइम। मे बी मोर, मतलब इतना मे बी मोर। यार इसमें तो नहीं है। एंड इतना अच्छा सिनेमा देखने के बाद हर चीज के लिए बस गाली निकलते हैं, बे साले। ये मतलब यहाँ लोग क्या क्या कर रहे, चांद पे पहुंच गए और इनको देखो। वही वाली कहावत है ना कि भारत तो चांद पे जा रहा है, हमारे झंडे में ही चांद है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तो भाई देखो इसका नाम क्या था, एक यहाँ की थोड़ी सी वीडियो खो गई है। तो वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग कि लेनी कैसे फंक्शन करता है, उसकी मैकेनिक्स क्या है, कि हाउ he uses his tattoo and facts and figures to go about his life, whatever it is left of. तो इसी को हम डिस्कस करते हैं, we are nerding out on it and आगे जाके आर्यन is trying to prove a major point. हम क्या है उसके लाइफ में। तो अगर ये सोचो कि कुछ कोई और बंदा जिसको इसकी कंडीशन के बारे में पता है, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को पता था, वो कुछ लिख के इसके पॉकेट में डाल देते, तो ये उसको सच मान के वो चीज करने निकल जाता। ट्रू 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 भाई, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ये चीज प्ले करती है कि वो बंदा हमेशा इस चीज के साथ कंसिस्टेंट था, हैंड राइटिंग से लिखी है। हाँ मतलब, और मतलब इसके पास ये भी मैकेनिज्म था कि मतलब जब टेडी उसको फोर्स करता है कि ये लिख, तो फिर वो नेटली के उस पे लिखता है कि डू नॉट ट्रस्ट हर, वो उस पे। हाँ एग्जैक्टली, विच इज मतलब सो, मतलब भाई तुम एक कहानी लिख रहे हो, तुम उसको रियल लाइफ जैसा कैसे लिख सकते हो। ये वही सारी प्रॉप्स, यू गिव दीज प्रॉप्स टू प्रॉब्ली द कैरेक्टर, बट एसेंशियली वही बात उस पे आती है कि नोलन है भाई ये सब के पीछे, क्रेजी गाय। नोलन। ओके मिल गई फोटो। अब देखो मैं तुम्हें दूसरी एक फोटो भेजी है, ठीक है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ इसके बाद। ये वाली फोटो देख लो पहले, जो सेकंड भेजी है मैंने। ओह शिट, ओह अब इसके राइट चेस्ट पे देखो, वहां पे लिखा हुआ है आई हैव डन इट। ओह शिट, दिख रहा है? हाँ यार। अब तुम गए कहाँ? हाँ ओके, तो देखो अब बात ऐसी है कि इसने मारा उसको, उस सेकंड गाय ने इसको बस सर पे देके मारा, उसके बाद वो सेकंड गाय वहां से चला गया था, एक्चुअल जॉन जी। और इसने इसकी वाइफ, लेनेट की वाइफ को कभी मारा नहीं था। लेनेट की वाइफ को लेनेट ने खुद ने मारा, वही इंसुलिन का इंजेक्शन दे दे के। ओ ट्रू। उसके बाद और इसकी वाइफ जब मर गई, तो अब इसको याद नहीं है ये चीज कि इसकी वाइफ मर चुकी है, क्योंकि इसकी तो मेमोरी बनती ही नहीं है नहीं। तो ये अपने आप को यही बिलीव करवाता है कि इसकी वाइफ, अब ये इस ट्रॉमा में ना जाए, इसने अपने आप को बिलीव करा लिया था कि इसकी वाइफ को जॉन जी ने मारा था उसी दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद ये पुलिस को सबको कहता है कि जॉन जी वॉज देयर, जॉन जी वॉज देयर। और जॉन जी नाम का, उसका नाम जॉन जी, हाँ जॉन जी था, जॉन जी उसका नाम जॉन जी था भी कि नहीं? अच्छा जॉन जी था। हाँ, तो वो कहता है कि जॉन जी वॉज देयर, बट कोई इसकी बात पे बिलीव नहीं करता। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको पता चलता है कि नहीं, वहां पे एक ही आदमी था। और पुलिस देखती है कि इसकी वाइफ तो जिंदा थी, इसकी वाइफ को उसने खुद ने मारा, ऐसे ऐसे करके इंसुलिन के ओवरडोज से मरी है, जो कि इसने मारा, चीज प्रूव नहीं हो सकती। सिर्फ टेडी एक ऐसा ऑफिसर था जो इसकी बात पे बिलीव करता है कि शायद वहां पे दूसरा आदमी था। तो टेडी इसकी बात में बिलीव करता है, इसके साथ मिलके इन्वेस्टिगेट करता है। और ये सारी चीजें ये भूल चुका है लेनर्ड कि टेडी ने इसके साथ इन्वेस्टिगेट किया था। ये वो टेडी वो सेकंड गाय को फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। सेकंड गाय को फाइंड आउट करके लेनर्ड को दे देता है कि लेनर्ड ये सेकंड गाय है, इसको मार दे,
ठीक है, और लेनर्ड उस सेकंड गाय को मार भी देता है, और मारने के बाद वो इतना खुश होता है, फिर वो अपनी ऐसे चेस्ट पे पॉइंट आउट करता है, और वो जब वो फोटो खींचता है, वही फोटो दिखाता है ना टेडी हाँ उसको हाँ कि हाँ यहाँ हाँ, पे चेस्ट जब पे वो ऐसा, बात नहीं करता, फोन और कुछ, उठाना बंद कर देता है तब। हाँ हाँ, हाँ तब यहाँ हाँ पे। हाँ। अब बात ये है कि अब तुम नेटली ने कहा था ना कि ये जगह खाली क्यों है चेस्ट, तो उसने कहा था कि यहाँ पे मैं जब उसको मार दूंगा तब मैं लिखूंगा ताकि मुझे याद रहे। हम्म और वो जब खुश होकर उसको मार दिया रहता है, तब वो यहाँ पर ये वाली फोटो खिंचवाता है ऐसे करके कि अब मैं हाँ। यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और हंसता है। तो टेडी ने वो फोटो खींची थी, और उसके बाद जो मैंने सेकंड फोटो भेजी, तो उसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है आई हैव डन इट, ठीक है। और उस फोटो में अगर देखो तो उसकी वाइफ उसके साथ है, उसकी वाइफ जिंदा है, बहनचोद। उसने जॉन जी को मार दिया, ओ माय ये समझिए कि गॉड उसने उसकी ब्रो। वाइफ को मारा था, और उसने टैटू करवा लिया कि उसकी वाइफ जिंदा भी है। उसके बाद उस बंदे ने, जब उसकी वाइफ एक्चुअल में मर गई इंसुलिन ओवरडोज पे, और उसको, अब देखो लेनी की लाइफ ऐसी है कि उसको कंटिन्यूस, जब तक वो जिंदा है उसको रिवेंज पे ही रहना है, हम्म। वो किसी ना किसी को मारता ही रहेगा। तो उसने अपना टैटू इरेज करवा दिया, उस जगह को फिर से खाली करवा दिया, ताकि वो ये अपने आप को बिलीव करा सके कि अभी मैंने उसको मारा नहीं है। मतलब यार ये बहुत कितना तगड़ा पॉइंट है कि मतलब ये बंदा कहता है जो कि मैं हील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हम्म, टाइम फील नहीं हो रहा है। कुछ टाइम तक मे बी ही न्यू बिकॉज यार ये हमारे पास। हाँ हाँ, आई कैन सॉ इट, यहाँ लिखा पे है यहाँ खुली पे हुई आई है, हैव यहाँ डन खुली इट। हुई। और इसकी इसकी ये लड़की जिंदा है, देख रहे हो? मतलब अरे वही कह भाई। रहा हूँ कि भाई देर वर टू पीपल हु वर प्लेइंग हिम ऑफ, ठीक है, टेडी एंड नैटली। हिज ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ दैट वाज एक्चुअली करेक्ट वाज हिज हम्म, वाइफ। हिज वाइफ इवेंचुअली हम्म, रन आउट ऑफ पेशेंस एंड इंसुलिन से उसकी डेथ होती है, जो भी विच जिसमें उसका भी हाथ था, which we already know by watching the story, which वो टेस्ट कर रही थी लेनी को हाँ, कि which लेनी की सही में means चला जाता। which means कि for some time Lenny also knew, Lenny also knew because his wife was a constant reminder कि you've already done the deed, हम्म, right, you've already killed the हम्म, guy। इसका मतलब है कि maybe हम्म, Lenny realized कि he can't actually heal। वो ये भी भूल गया कि he उसको can't कभी actually, रियलाइज हुआ था कि वो हील नहीं हो सकता। बिकॉज ऐसे ही अगर ये इवेंट हम्म, सही में हुए हैं तो ऐसा ही होना होगा कि उसको कुछ हम्म, टाइम के लिए कंटेंट महसूस हुआ होगा बिकॉज हिज हम्म, वाइफ वॉज देयर। हम्म, वंस शी इज गॉन, हम्म, उसका मॉडरेटर ऑफ ट्रूथ क्या है जो वो खुद को बताता है या जो हाँ वो वो खुद किसी में समझ बिलीव नहीं कर पाता है। सकता, मतलब वही है ना कि मतलब जो वो खुद को। दिस इज सो क्रेजी, सो एक्स्ट्रॉर्डनरी कि हाँ, और दैट्स सो गुड। अब इसी बात पे है तो मुझे भी सैमी जेनकिंस वाला पॉइंट जो उठाया है, मेरे पास भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सैमी हम्म, जेनकिंस की मैं उस पर लिखा था। अब हम्म, आधे ज्यादा कंफ्यूजन तो ऐसे ही क्लियर हो गई है क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस था कि सैमी हम्म, जेनकिंस अगर था एक्चुअली में, ठीक है, अगर हम्म, था तो लेनी को याद कैसे है कि सैमी जेनकिंस की स्टोरी ये है, तो मैं खुद को उस पर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ तो मैं गिल्ट नहीं फील करूंगा। एसेंशियली क्या हो रहा है उसके साथ, मैं ऑडियंस को भी समझा देता हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी का एक बेसिक से प्रिंसिपल लग रहा है कि आप प्रोजेक्ट करते हो। जैसे मान लो अगर आप हस्बैंड हम्म, और वाइफ हो, एक बंदा कोई हम्म, चीट कर रहा है हम्म, तो दूसरा वाला पूछने लगेगा कि आई फील लाइक यू चीटिंग ऑन मी, बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम्म, उसको डर है पकड़े जाने का, हम्म, राइट। हम्म, तो दैट इज हम्म, प्रोजेक्शन एंड इट इज अ वेरी मतलब बहुत बेसिक चीज जो हर हम्म, इंसान में होती है, पहली चीज। दूसरी, हम्म, यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहा है किसी और के ऊपर ताकि वो गिल्ट फ्री रह सके, क्योंकि उसको ट्रूथ तो पता है, रियलिटी में उसको पता है कि उसकी वाइफ मर गई हम्म, है। अब अगर वो स्निपेट अपनी हम्म, टाइमलाइन में काट भी दे कि उसकी वाइफ यहाँ से यहाँ तक हम्म, जिंदा थी, तो हम्म, उसका ट्रूथ निकल के आता है जो मूवी में दिखाया गया है कि वो बिलीव करता है कि हाँ, तब का हुआ है और अभी तक है, हम्म, ठीक है। तो मैं कह रहा था ये तो पहली हाँ, बात अभी समझ में आई, हम लोग जब बात कर रहे हो उस पे। हम्म, मुझे पहले ये लगता था कि यार अगर सैमी जेनकिंस है, हम्म, या तो ये इसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था या तो ये दोनों मेंटल असाइलम में एक साथ मिले हम्म, थे। अगर ये उसके बाद हम्म, इससे मिला है, अगर इंसिडेंट के बाद मिला है, तो उसको कैसे पता सैमी जेनकिंस की स्टोरी और खुद को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर पहले भी मिला इंसिडेंट के है, बाद नहीं मिला है, अगर पहले भी मिला है पहले मिला। तो प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है इसको, ये स्टोरी ऐसे क्यों याद है, ऐसे टेढ़े ट्विस्टेड वे में हाँ, क्यों याद है। इट इज बिकॉज डिफरेंट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू थिंग्स। ये जो हम्म, ये मतलब जो हम लोग खुद को झूठी कहानियां बताते हैं, दिस इज प्रोसेस समवेयर एल्स, तो दिस इज एक्चुअली ट्रू हाँ, कि मतलब उसको हम्म, पहले समझ में आया कि शायद मैंने खुद की वाइफ हम्म, को मार दिया है, हम्म, बट सिंस ही न्यू कि हम्म, वो भूल सकता है ये हम्म, चीजें, तो ही चोज टू फॉरगेट, हम्म,
कि मैं भूल जाता हूँ इसको और हाँ खुद को ये याद मैं भूल दिलाता हूँ जाता हूँ और सैमी मैं जेनकिंस को। हाँ रिमेम्बर सैमी जेंकिंस या अच्छा एक चीज मेरी भाई फट के चार तब हो गई जब क्योंकि ये वाली जो फोटो है ना ये मूवी में ना ये वाली फोटो कहीं पे एक्सप्लेन करके नहीं दिखाई है। एक मोन्टाज आता है जिसमें ये अपनी पुरानी लाइफ याद कर रहा होता है और उस मोन्टाज में उस सीन में शायद से बहुत सारी फोटोज उसके मतलब पुरानी मेमोरीज आती है उस मेमोरी में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये फोटो दिखाई थी और मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया। मैंने कहा क्योंकि तुम इस फोटो के अलावा कहीं पे भी नहीं देखोगे कि इसके चेस्ट पे लिखा है आई हैव डन इट। भाई ये ये तो मैं चीज कहीं मुझसे भी नहीं मिस हो देखोगे। गया, तो मैंने मतलब जब उस मुझसे हाँ मैं मतलब और कई जब मैंने 2 बार देख मोन्टाज चुका हूँ, देखा मेमोरी वाला 3 बार हाँ। और मैंने मोन्टाज देखा मेमोरी वाला मोन्टाज देखा और आई वाज लाइक कि एक सेकंड पॉज करो एक इसके सेकंड, चेस्ट पे आई हैव डन इट कैसे लिखा है भाई। ओह एक भाई। सेकंड ये तो इसने खाली छोड़ा था। तब और फिर जब आखिरी में टेडी कहता है कि देयर इज नो सैमी जेंकिंस यू आर कॉन्टिन्यूसली तब मुझे समझ आता है कि ओके इसकी वाइफ ऑल थ्रू जिंदा थी और ये लोगों को फालतू मार रहा था। इसकी वाइफ को इसने खुद मारा। सैमी जेंकिंस की स्टोरी जो सुनाता है ना वो उसकी खुद की स्टोरी थी तब पूरा थ्योरी। अच्छा नोलन ये चीज का कहीं पे भी वो नहीं करता एक्सप्लेन नहीं करता ये आप एज एन ऑडियंस अगर आप समझ गए तो ठीक है ये वरना तो आपने जो देखा वो देखा। मतलब हाँ भाई, जो देखा आपको जो समझ में आया, वही आपकी स्टोरी है भाई। आर्ट है भाई, आर्ट है, मतलब क्या ही बंदा है यार अरे ये। भाई चलो अब इसी पढ़ने में अब तो इसको बहुत क्रेजी है। अब इसको टॉप करते हैं किसी और चीज से, मतलब इसको थोड़ा वो करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। रुको कुछ तगड़ा सब देखता हूँ मैं ना जो है। अरे यार ये तो बता चुका हूँ हाँ मैं। हाँ कूल। तो ये थोड़ा स्टोरी राइटिंग के हिसाब से, बिकॉज आई वॉज once a writer, now I don't really write much. तो चेंज ऑफ कॉजालिटी जॉर्ज आर आर मार्टिन ये अच्छा राइटर है नाउ इसके। आई डोंट रियली राइट। अच्छा अच्छा नहीं जॉर्ज आर आर मार्टिन गेम ऑफ थ्रोन्स वाला नाउ आई डोंट रियली राइट। अच्छा उसने मैंने वो नहीं लिखी ना गेम ऑफ थ्रोन्स उसने बुक कंप्लीट नहीं की ओ इसीलिए तो मेकर्स ने अच्छा कुछ भी खुद बना हक दिया है, दिया। संडास बना दिया कुछ भी। जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बुक वहीं तक लिखी है। तुमने देखी है ना गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी की नहीं। नहीं भाई, नो। ओके हाँ तब जाने तभी तो मैं रेफरेंस भी नहीं समझ एक्चुअली पाया। सीन ये कि क्या नाम है इसका गेम ऑफ थ्रोन्स के टोटल 8 सीजन है। हम्म। तो 5 सीजन तक गोट माना जाता है क्योंकि 5 सीजन तक बुक से एडेप्टेशन है और बुक जॉर्ज आर आर मार्टिन ने लिखी है 5 सीजन तक की। उसके बाद जॉर्ज आर आर मार्टिन आज तक लिख ही रहा है छठवीं मतलब आगे आगे की बुक लिख ही रहा ओ है। तो मेकर्स तो इतना वेट कर नहीं सकते थे तो उन्होंने सीजन 6, 7, 8 खुद के ही राइटर से लिखवा के बनवा दिया। इसीलिए तुम गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी भी फैन से मिलोगे ना तो कहता है कि सीजन 5 तक तो गोट है उसके बाद तो इन्होंने हक दिया है। तो वही कह रहा हूँ कि वही है। अच्छा बट मैं देखो हाँ मैं समझा अब तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो एसेंशियली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि चेंज ऑफ कॉजालिटी जो कि हमारी ट्रूथ है, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, इसको थोड़ा खोल के देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। जैसे मान लो मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी चलाता हूँ, राइट। तो भूख लगना इज कॉज, खाना खाना इज इफेक्ट, राइट। गर्मी लगना इज अ कॉज, एसी चलाना इज एन इफेक्ट। अब मुझे गर्मी लगी, मैंने एसी चलाया, कॉज इफेक्ट, एसी चला, मुझे ठीक मतलब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, कॉज इफेक्ट, चेंज ऑफ कॉजालिटी हमेशा होल्ड ट्रू करती है। इसको स्टोरी में कैसे पलट के दिखाया देखो, नोलन कैसे ये वो करता है, यूज करता है। कोई भी इंडियन मूवी जो कि जनरली लिखी जाती है वो लिखी जाती है कॉज बता के इफेक्ट दिखाते हैं, कॉज बता के या कॉज दिखा के, कॉज बता के इफेक्ट दिखाते हैं, इफेक्ट बताते हैं, ठीक है। इससे मिलता है कथारसिस, शाउट आउट टू कथारसिस ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो रिवेंज स्टोरी है, मैं कुछ हुआ मेरे साथ, अब मैंने कुछ मार दिया उसको, ठीक है। तो कथारसिस हुआ कि चलो ठीक है यार इसके साथ ठीक हो। नोलन क्या करता है, नोलन इफेक्ट बता के कॉज दिखाता है, मतलब इफेक्ट उसने दिखा दिया, अब कॉज दिखाया है हो गया तो सिंपैथी आती है, तो सिंपैथी आती है, इससे सिंपैथी आती है कि ओ शिट स्टार्टिंग में भी हमने सोचा यार ये तो कितना गलत बंदा है, मतलब ये जो भी है, एंड नाउ वी नो कि ओ माय गॉड। तो मतलब नोलन देखो भाई, ये मैं एक लेयर, मैंने सिर्फ एक थ्रेड खोली है ऐसे पूरी मूवी में से। वो भाई धागा इतना मोटा मोटा, वो जो सेलुलोज पे उसने फिल्म बनाई, वो इतने मोटे मोटे थ्रेड्स उसने बुने भाई, मतलब हम दोनों तब से बैठ के बात कर रहे हैं और हमने शायद से ढंग से टच भी नहीं किया जितनी अभी इसमें सब प्लॉट्स और वो सब है। एंड कैन यू सी बहुत अरे कितनी चीजें तो मिस हो गई होंगी।
डू यू हैव एनीथिंग एल्स? बिकॉज अब एक काम कर सकते हैं अपन कि अब अपन डायरेक्ट ओपन डिस्कशन कर सकते हैं कि इसके बारे में और क्या सोचते हैं अपन, और क्या याद है, और क्या कर सकते हैं, कुछ हाँ, सीक्वेंस। ओपन डिस्कशन कर सकता है। एक अगर थोड़े बहुत उसकी मूवीज की बात करें तो एक सीन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? जब वो नैटली आती है, उस नैटली आती है और इसके वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलती है और यही नैटली को पकड़ के मारता है। अच्छा, और उसके बाद नैटली कहती है कि अच्छा भैंचो रुको। रोक तेरे को बताते हुए। नैटली जाती है कार, अब ये बंदा वहां पे स्ट्रगल कर रहा होता है कि जल्दी से ये चीज मैं लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि मैंने ही मारा था, इसको भूल ना जाऊं। और इतने में नैटली जाती है बस कार में बैठ के, और आई कांटेक्ट मेंटेन है दोनों का विंडो के थ्रू। और नैटली कार का दरवाजा खोलती है और आती है, और जैसे ही डोर खोलती है, मैंने कहा ना बैंग वाला साउंड आता है, ये भूल जाता है। फिर वो कहता है व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड, तो कहती है किसको कहती है, उस बंदे को ना जो एक वो डॉट, राउडी रहता है। डॉट। हाँ हाँ, डॉट उससे कहती है कि ही डन दिस एंड ऑल। फिर वो जाता है डॉट से बदला लेने, डॉट को किडनैप करके अपने घर में रखता दैट है। फ्रेम, that frame of Natalie sitting in the car and looking at Leonard is crazy because she's calculating how she's हाँ going to हाँ do it and something like that. And भाई जो हाँ flip, हाँ जो हाँ flip, my goodness. हाँ एंड हाँ, बहुत ये तगड़ा सीन है। मतलब ये मुझे बहुत, एक बार मैं फिर से उसको रीआइट्रेट करता हूँ, मैंने शायद इसको पहली बार में अच्छा नहीं बताया था। बिकॉज जब आप पहली बार मूवी देखते हो ना, तो आप देखते हो कि नैटली भी कैसे टेडी जैसी ही है। टेडी इसमें कोई अंतर नहीं है। टेडी भी इसको मैनिपुलेट कर रहा है फॉर ग्रीड, नैटली इसको मैनिपुलेट कर रही है टू गेट समथिंग डन। ही इज द कैरियर ऑफ एक्शन इन दोनों के लिए। सो सेकेंड रिवॉच में हमें समझ में आता है कि जिमी सुबह मारा, नैटली को पता चला कि इसी ने मारा है। वो किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, फिर इसको समझ में आता है कि यार डॉट इसके पीछे पड़ा है, तो एसेंशियली जो भी लेनी ने किया उसकी वजह से इसकी जिंदगी खत्म हो गई, तबाह हो गई, राइट। एंड देन ऑल्सो शी फील्स एम्पैथी टुवर्ड्स लेनी कि इस बंदे को तो शायद पता भी नहीं कि इसने क्या किया है, राइट। एग्जैक्टली। और इस वजह से कि हाँ, फिर उसका लास्ट में वो कर्मा वाला सीन होता है कि नोलन ने इसको भी ऐसे टाइटली करके बांध दिया है कि टेडी मरता है नैटली की वजह से, बिकॉज वो उसकी प्लेट पुल अप करके दे देती है। और टेडी लगातार उसको कहता रहता है कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। पूरी मूवी में कहता रहता है कि मे बी शी इज ट्राइंग टू गेट यू किल टू ट्राइंग टू गेट यू किल समवन एल्स। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और बड़ी बढ़िया लगती है हाँ, कि हम लोगों को मूवी के स्टार्ट में वो कार्ड देखते हैं टेडी का, जिसपे लिखा रहता है, उसमें एग्जैक्ट ये लिखा था, डोंट बिलीव हिज लाइज, ही इज द वन, किल हिम। और ये चीज हम लोगों को मूवी के स्टार्ट में पता है, और मूवी रिवर्स में चल रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उसने ये चीज 3 पार्ट में लिखी है। पहले उसने लिखा किल हिम, उसके पहले उसने लिखा था कि ही इज द वन, और उसके पहले उसने लिखा था डोंट बिलीव हिज लाइज। डोंट बिलीव हिज लाइज टेडी का उसके किस केस में लिखता है, टेडी उसको कुछ कहता है ना, झूठ झूठ। तो बहुत स्टार्टिंग में है वो मूवी के, मतलब बहुत ही एंड में है वो मूवी के, टेडी उसको कुछ कुछ कहता है, तो वो लिखता है कि डोंट बिलीव हिज लाइज। मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा अभी के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वो चीज काफी पोएटिक है कि आपको पता है कि टेडी के कार्ड में, जब टेडी मरता है तो उसके कार्ड में फाइनली क्या लाइन लिखी थी, और मूवी पूरे लास्ट तक पता चलता है कि उसने एक एक लाइन किस वजह से लिखी थी, क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, एंड देन उसने ये पर्टिकुलर, वो चीज अच्छी। एक और चीज, उसके जेब में जिमी की जो फोटो वो जलाता है, वो जाते वक्त उसके हाथ में निकलती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि है क्या ये। समझ में नहीं जिमी आता। की मरी हुई वो है, उसकी वो लास्ट की फोटो है, नैटली से मिलने से पहले जैसे उसको दिखता हाँ है हाँ जेब हाँ में। हाँ हाँ तो हाँ दिस हाँ, वाज आल्सो और चोजन उसमें बिकॉज पोलरॉइड्स को आप फाड़ नहीं सकते, यू हैव टू हाँ, लाइट उसने हिम। कहा था ना, दीज आर वाटर प्रूफ, आप हाँ, इसको टीयर नहीं कर सकते, वाटर प्रूफ है, इसको भिगा नहीं सकते, यू हैव टू बर्न। like memories you have to burn them or rather push them away. ओह, Very poetic. पोएटिक भाई, पोएटिक। तो Nolan actually अच्छा went for this. अच्छा हाँ, अच्छा, हमें तो ये चीज हम लोग आफ्टर मैच पे बात कर रहे हैं, बट एज एन ऑडियंस आपको एकदम लास्ट सीन में पता लगता है कि बहन जो लेनर्ड ही था जिसने जिमी को मारा था, और हम लोग पूरी मूवी यही समझते हैं कि जिमी शायद से टेडी ने मारा होगा, जिमी को या किसी ने मारा होगा। हाँ 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 हाँ। एकदम लास्ट सीन, एज एन ऑडियंस लास्ट सीन में हमको पता लगता है कि ओके इसने ही मारा था, फिर वो मूवी और खुलती है आखिरी में जाके कि अच्छा ओके। और मतलब वो टेडी को जब चापता है ना, तो आपको लगता है कि अच्छा हुआ साले के साथ, दिया साले को, मतलब और वो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग है। में हाँ, स्टार्टिंग में तो आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि चालू ऐसी होती है ना, ये बहुत अच्छे से, मेरा भी ये कॉन्सेप्ट था पहले कि आप सवाल अगर अच्छा रख दो स्टार्टिंग में, तो उसके जवाब अगर आप ढंग से दे पाओ ना, तो अच्छा पीस ऑफ सिनेमा निकल के आता है। बट यहाँ तो भाई उस डेफिनेशन को ही तोड़ ताड़ के नोलन ने खुद का बना लिया। रुको, अब ओपन डिस्कशन करते हैं। मैं अपनी नोट्स खाली कर देता हूँ जो मैंने इंटरप्रिटेशन वगैरह लिखी है।
Seven. I've written, so this is me officially trying to tell कि दो sequences कैसे चल रही हैं. Every scene starts with a question which is answered by the end of the sequence. These sequences are colorful, जिसमें हम sequences को वो होते हुए देख रहे हैं. Simultaneously, we have black and white sequences which are moving in the forward direction, and these act as glue. Oh yes, giving us important information along the movie for us to understand the entire thing. Essentially, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली कीपिंग अस फ्रॉम एक्सप्लोडिंग विद टू मेनी डॉट्स टू कनेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वॉच में, सो बेसिकली जैसे मान लो कलर सीक्वेंस हुई, उल्टी चल रही है, एंड देन एक ब्लैक सीक्वेंस जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हो क्या रहा है. जहाँ पे नोलन, let me read out this first and then I'll tell you ki what I'm trying to imply here. Shout out to Daniel Netzel whose video I watched for in order to understand this point, for giving this detail ki the black and white sequences are objective and the colorful ones are subjective with an unreliable narrator. With these two merging as well, we'll learn the truth of Lenny and his life in the end, which is poetic. Now, what I was saying is कि जो कलरफुल सीक्वेंस है जब वो होती है तो आपको पहले ही पता है क्या होने वाला है, फिर पता चलता है कि ये हुआ क्यों. एंड फिर उसका जो बीच में ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, उसमें मैकेनिक समझाई जाती है कि लेनी फंक्शन कैसे करता है. वी एक्चुअली गेट टू नो अबाउट लेनी. उस एक्शंस एक में दिखते हैं और लेनी है क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है. तो इस वजह से मतलब नोलन ने ये दोनों राइटिंग डिवाइसेस, फिर वही राइटिंग पे बात आ गई. जैसे ऋषि मतलब उस पर कहता रहता है ना कि मैं टेक्निकलिटीज पे ज्यादा बात करता हूँ, मैं बार बार घूम के राइटिंग पे आ जा रहा हूँ कि नोलन ने देखा अगर वो नोलन पूरी मूवी ऐसे एक बार रिवर्स में बता देता ना तो ये इफेक्ट नहीं होता, सबसे पहली बात. और दूसरी बात कि आप बहुत ज्यादा फंस जाते डॉट्स को कनेक्ट करने में, आपको समझ में कम आती मूवी बहुत ज्यादा. हाँ, बहुत सही कह रहे हो, समझ में कम आती, फिर आप ना कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं. और एक चीज और है कि दो सीन का जो ट्रांजिशन है, क्योंकि एक सीन जहां पे एंड होता है, अगला, अगर हम लोग सिर्फ कलरफुल सीक्वेंसेस की बात करें तो जो सीन जैसे कि वो सीन जहां से स्टार्ट हुआ और जिस हिसाब से वो अब जहां से वो स्टार्ट हुआ था, कोई एक सीन है, ये सीन जहां से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद का जो सीन है वो जहां पे एंड होगा वहां से ये वाला सीन स्टार्ट हुआ है. मतलब देख रहे हो, लूप में ही चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये सीन है, ठीक है, तो ये सीन जहां पे स्टार्ट हुआ था और अगला सीन जहां पे एंड हुआ है, वो सीन के बाद ये वाला सीन है, और फिर ये इस ऑर्डर में जा रहा है. कैन यू सी? मतलब किसी भी दो पर्टिकुलर सीन को उठा लो तो वैसे ही जा रहा है. अब इन दो सीन्स के बीच में, अब देखो एक सेकंड, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है. ये सीन, जो पहला सीन है, ये जहां पे एंड हुआ है, और ये जहां पे एंड हुआ है, और अगला सीन जहां से स्टार्ट हुआ है. अगला देखो, ये सीन जहां पे एंड हुआ और अगला सीन जहां से स्टार्ट हुआ है, और ये वाला सीन स्टार्ट यहाँ पे एंड होकर के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला सीन वापस से अगले सीन पे जाकर के मिल रहा है. अब इन सारे सीन्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, इसलिए उसने वो बीच बीच में ब्लैक एंड व्हाइट डाल दिए थे, जो कि हमको साथ ही साथ आंसर्स भी दे रहे थे. हाँ, ठीक से. मतलब मुझे समझ में तो नहीं आया, सुन के अच्छा लगा वाला सीन हो गया मेरे साथ कि मतलब ऐसा, मतलब मैं सोचने बैठूंगा तो वो कर पाऊंगा, डिड्यूस कर पाऊंगा. बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मूवी एग्जैक्ट भी रिवर्स में नहीं चल रही है. हाँ, मूवी एग्जैक्ट रिवर्स में भी नहीं चल रही है, मूवी सीन बाय सीन रिवर्स में चल रही है. ठीक है. तो एक सीन अपने आप में लीनियर है, हाँ, लेकिन स्टोरी अपने आप में रिवर्स है. मतलब प्रॉपर रिवर्स में नहीं चल रही है, सीन लीनियरली चल रहे हैं, और कैसे समझो, जो सेक्शन है वो रिवर्स में चल रहे हैं. ठीक है, इतने पर रहने देते हैं. हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, तुम मेरा ही पॉइंट मुझे बता रहे हो कि कैसे हम लेनी को ही फॉलो कर रहे हैं, कि उसको जितना पता है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं उसी सीक्वेंसेस में. इसके बीच में हमें ब्रेक भी दिया जा रहा है कि कैसे भाई थोड़ा इसके बारे में जान लो, किस बंदे को देख रहे हो ये. तो लीनियर चल रही है, बट बीच बीच में वो जो रेस्पाइट का मोमेंट मिलता है ना, छोटे छोटे, अच्छा जान तो लो इसकी मैकेनिक, जैसे इसने टैटू करवाता रहता है, इसके पास केस फाइल है, किसी से बात करता रहता है, कैसे ट्रस्ट नहीं करता है. टेडी के बारे में पूरी कहानी ऐसे पता चलती है. सैमी जेनकिंस का जो पॉइंट है, भाई इतना हैवी क्यों लग रहा है यार ये बात करते करते ऐसा लग रहा है कि मैं सो सकता हूँ थोड़ी देर में अभी. अरे भाई, अरे हैवी है भाई. अभी सैमी जेनकिंस का पॉइंट है मेरे पास कि मैं इसको डिस्कस करता हूँ. वैसे तो ये हो चुका है कि मतलब हाँ, एक वो भी शॉट आता है जिसमें सैमी जेनकिंस ऐसे ऐसे करके देखता रहता है और अचानक से एक लेनर्ड का शॉट है. तो उससे क्या डिड्यूस किए तुम? उससे तुम क्या डिड्यूस किए? मुझे तो ऐसा लगा था कि ये मुझे उस समय ऐसा लगा था देखने में, और मैं काफी टाइम तक यही सोचता रहा था कि शायद ये दोनों ना मेंटल हॉस्पिटल में ही मिले थे.
असाइलम में ही मिले थे, लेकिन फिर उसके बाद सोचने जाओ तो ये बट गलत ऐसा है। हाँ, क्योंकि मेमोरी बना ही नहीं नहीं, सकता हाँ वो। गलत ही है। हाँ। हाँ मेमोरी वो कैसे, हाँ फॉल्स मेमोरीज वो बना ही नहीं सकता है। मतलब बनाएगा भी तो ही विल, मतलब वो फॉरगेट हो जाएगी उसे। हाँ। और उस सीन से यही डिड्यूस होता है कि मेरे को तो यही लगता है कि सैमी जेंकिंस इज लेनर्ड, ये दोनों सेम आदमी है। वो शायद स्क्रीन प्ले से बताने की कोशिश की। क्योंकि जॉनथन की जो नोलन है, उन्होंने जो कहानी लिखी थी जिसके ऊपर ये बेस्ड है पूरी, वो अगले साल रिलीज हुई थी, शायद 2001 में, 2000 में ये मूवी आई थी, 2001 में कौन आई सी? थी। स्टोरी ये जो शॉर्ट स्टोरी एक में, जिसके ऊपर ये कहानी अच्छा हाँ 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 बनी, हाँ हाँ। जॉनथन नोलन ने जो बनाई। तो उसमें ये होता है शायद से, हम्म। उसमें थोड़े टिडबिट्स और दिए गए हैं कि कैसे लेनी जो है वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाता है। सो ओह, हाँ, ये कैनन है, कैनन वेबसाइट पे हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ टिडबिट्स हाँ वगैरह हाँ दिए हाँ। गए थे कि जो टाइमलाइन है उसमें लेनी एक टाइम पे अपनी वाइफ को मारने के बाद फिर वो असाइलम में होता है। वहां वो सैमी जेनकिंस को फिर भी मिलता है क्योंकि वही उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहले। नाउ सैमी जेनकिंस के पास वाइफ नहीं है, तो वो डायरेक्ट मेंटल असाइलम में है, और उसको मारने के बाद वो मेंटल असाइलम में आता है। तो ये भी कनेक्ट होता है कि ओके ठीक है, तो उसको मारने के बाद दोनों मेंटल असाइलम में मिलते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सीन जो भी है, जो भी स्क्रीन प्ले के थ्रू दिखाने की कोशिश किया गया है, इस वजह से मैं पूरे टाइम कंफ्यूज था कि यार सैमी जेनकिंस अगर ये बाद में मिला तो फिर उसका कैसे हुआ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि दो तुम कह रहे हो ज्यादा सही है कि इसके पास ये था भी। सैमी जेनकिंस को ये पहले इसने इन्वेस्टिगेट किया, जॉन जी को मारा। अब सैमी जेनकिंस पहले से वहां पे था क्योंकि उसकी वाइफ नहीं थी। फिर ये भी वहां आता है और फिर स्क्रीन प्ले से इसको दिखाया था कि फ्लिप क्या था। हाँ एसेंशियली ये है पूरी बट कहानी। हाँ, बट तुम्हें एक चीज याद है, अब पता नहीं इस बात पे कितना रिलाई कर सकते हैं, लास्ट में जब जो स्टार्टिंग का सीन रहता है, जब वो जॉनी को मार देता है, जॉनी नाम था क्या जिमी। उसके फियांसे का? जिमी है तो उसका नाम। हाँ, जब वो जिमी को मार देता है और जब वहां पे टेडी आता है और टेडी को पता चलता है, तो टेडी उसको खुद भी कहता है ना कि सैमी जेंकिंस, टेडी जब उसके ऊपर चिल्ला रहा है तो सब उसको सच्चाई बताता है, तो टेडी एक चीज कहता है कि सैमी जेंकिंस नेवर हैड अ वाइफ। हाँ 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 कहता है नेवर हैड अ वाइफ, यू किल्ड योर ओन वाइफ। हाँ। ट्रू तो ट्रू मतलब सैमी जेंकिंस की कोई वाइफ थी भी नहीं, भाई। अगर इस बात को और देखो तो। आप मैं मतलब मैं उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मैं उसके पोलरॉइड को फॉलो कर रहा था कि अरे ये तो झूठ बोलता रहता है। तो मुझे लगा था कि जो लेनी कह रहा है ना, हाँ तो मतलब वही है। एसेंशियली व्हाट हैपेंड इज कि आई वाज लेफ्ट फीलिंग लाइक लेनी ओनली, व्हिच इज अगेन पोएटिक। भाई क्रेजी। अच्छा, लेट्स अरे लेट्स भाई लेट्स रैप दिस एल्स आई विल बी मतलब लाइट हेडेड। और मतलब बहुत कम ही पॉइंट्स बचे, इसको रैप करते ताकि शॉर्ट एपिसोड हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ऋषिवा को थोड़ी हाँ मारना पड़ेगा भाई। इतने पहले हम लोगों ने हाँ इसको भाई देखी है ना कि मुझे हाँ लिटरली बीच बीच में हाँ यार स्किप हो रहा भूल है। चुके हैं भाई थोड़ा थोड़ा। ट्रू। अच्छा ठीक है, मैं। अच्छा, हाँ। तुम ये सोचो कि इसको मारने के बाद, हाँ टेडी बोलो। को मारने के बाद, अब ये चीज तो चलो मूवी थी खत्म हो गई, लेकिन सोचो टेडी को मारने के बाद लेनर्ड की लाइफ कैसी होगी आगे, अब वो नेक्स्ट क्या फाइंड कर रहा होगा। भाई इट्स अब वेरी हार्ड टू हाँ, गेस। Maybe he'll go back to Natalie. वो नया जॉन जी ढूंढ रहा होगा। Maybe he'll go back हाँ, to ही इज Natalie. फाइंडिंग नेक्स्ट जॉन जी। Oh, that also makes sense because if let's say Natalie already felt in a certain way for Lenny, they both lost someone, right? They can come together essentially. If let's say you want a pinkish sort of ending, हाँ, थोड़ी cute सी wholesome सी चाहिए, सिनेमा के पर्सपेक्टिव, हाँ right? Because Natalie को पता नहीं दिखाया गया है कि उसका वो है। लेकिन हमें जितना बताया गया कि लेनर्ड ऐसा, मतलब लेनर्ड की जैसे स्टोरी, लेनर्ड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप भाई, ही विल फाइंड हाँ नेक्स्ट जॉन जी। हाँ। उसको अगला चाहिए। Hmm. I also think too कि this is उसने true. अपना, He can't feel time. उस बंदे ने अपना टैटू, आई हैव डन इट वाला टैटू उसने रेस करवा दिया। तो तुम उसका माइंडसेट सोचो कि उसको कभी ये चीज को बिलीव करना ही नहीं है कि उसका एवेंज खत्म हो चुका है। भाई इट्स फक्ड अप, वी कांट रियली रिलेट टू सच पीपल हु आर मतलब मतलब जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी दुनिया कैसी है। I wrote this कि do you also see कि Sammy and Lenny are kind of similar sounding names, सैमुअल, हाँ एंडिंग विद वाई, क्योंकि बट लेनी उसका नाम नहीं है ना, उसका नाम लेनर्ड है। हाँ बट मतलब आई फाउंड इट रियली फनी कि हिज इन वाइफ, दोनों का वो है। हाँ ओके ठीक छोटा सा है। रहता है। Next point that I had was I recently was going through this one video, shout out to Heavy Spoilers as well. Such a good channel, by the way. He was showing how someone found out that the drug dealer who was the husband of Natalie
shown in two different photographs had different mustaches. Acha, हाँ. This goes on to show how Lenny is an unreliable narrator. Therefore, everyone makes their own truth through watching this movie because the word of Memento gives you hints but is seen through the lens of Lenny. So the degree of reliance and trust you put in him gives you your Memento. भाई राइटर है, राइटर ही कह दे. राइटर ही कहते हैं. तो एक सेकंड. टेडी, ओके तुमने यार ये ऑलरेडी कवर कर ही दिया. आई लाइक हाउ वी थिंक ऑन सिमिलर लाइंस. Oh damn, we can end this on a note. Do you have anything to add or should I end it with a poetry that I've written? No, everything is done. ना मतलब वही है यार. आई थिंक सो कि यार इतना टाइम हो गया ना कि मैं भी भूल गया. और मोमेंटो है भी ऐसी, जैसे अगर मान लो डार्क नाइट के बारे में बात करते हैं तो ज्वाइन होते बहुत तगड़े तरीके से, बट ये यार ऐसे ऐसे करके खिचड़ी है ये मूवी. हाँ मूवी आपको याद, अरे मूवी देखते टाइम भी कंफ्यूजिंग है, आप भूल जाते हो. अरे वो हर सीन के बाद पॉज करके सोचना पड़ता है. अच्छा ठीक है यहाँ पे एंड हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ. हाँ एक सेकंड, रिवीजन. और मतलब भाई 3 बार में नहीं समझ में आई, और क्या लेगी ये मूवी. 3 बार देखने के बाद नहीं समझ में आई मुझे. एनीवेज, so this is a poetry that I've written for Nolan after watching 3 of his movies that we initially decided to. So it goes like, Nolan's cinema is just so finely cooked. It's like a well-cooked chicken broth. Now riddle me this. Why are the real and real different? Once a brave heart tried to question the boundaries of our existence. Yeah, this brave heart was stupid at the top, as in essentially at the top. So he couldn't figure out for long his own life, but the cosmos always called him. He thought about a simple yet extraordinary predicament. We are moving the Earth only because we are bound by the gravitational field of our star, the sun. We already understand that about the cosmos, he says. There is information out there, he says. But what is the thing that is holding this information for Earth, for the sun, that you gotta act in this manner and only now? You see, a century or two ago, this mind would have earned an ultimatum, and rightfully so, to not think of such radical ideas and to wonder with limits. But you see why I call this chap stupid? It's because he dared. Tried to imagine what was unimaginable at the time. What was the thing that stored the information of the sun being there? Because if it were to go away, if our star were to go away, the Earth wouldn't know for 8 minutes. If that is part of our understanding, it is only natural to question why, he said. It is only natural to question why, he said. And hence, you now see the very core of what Nolan creates. He writes and makes cinema that needs unpacking and isn't already unpacked for someone to be spoon-fed. The information is held by the very nature of the cosmos, space and time, and the fabric that it makes hold the information. Similarly, there's more to Nolan's work than what meets the eye. Following the nature of his character and the word he puts forward, he lets it cook and then lowers the flame to develop a layer, puts more ingredients in, and you get another layer. Different temperature, another layer. Nolan puts a spoon in finally, and you taste the chicken broth, darling. Oh, wow. Nice. अरे भाई वो लगता है आधे में फक हो गया. Nice, बढ़िया. अच्छा नहीं मैं समझा, बट मैंने एक चीज नोटिस की ब्रो. डैम ब्रो, अभी एक चीज नोटिस हुई. शिट. हाँ बोलो ना. This is of course not a coincidence. तुमने कहा कि सैमी और लेनी का नाम कितना सेम है. अब तुम एक चीज देखो. लेनी ends with Y. Y. Sammy ends with Y. Jimmy ends with Y. Teddy ends with Y. Damn, bro. Of course not a coincidence. मतलब बेबी इतना दिमाग लगाने के बाद नोलन बंद हो गया था यहाँ से कि मतलब अरे भाई मतलब उसने सबके नाम यही रखे हैं. देखो एंडिंग विद वाई. टेडी, जिमी, लेनी, सैमी. यार मुझे लगता है ना ये बंदा ऐसा ही है, क्योंकि ये एक्टर्स भी वही सेम ही चूज करता है. इसका एक ही लॉट है एक्टर्स का, उसी में से पिक एंड चूज करता रहता है कि कौन इस बार स्टेज पे चढ़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड एंडिंग ऑन अ गुड नोट वुड बी कि दिस गाय इज अ लेजेंड, राइट? एवरीथिंग दैट ही पुट्स आउट इज
is essentially, मतलब आज नहीं तो कल is going to be a part of our culture, which is a shared culture today. हम सब एक culture share करते हैं. So मतलब we should celebrate it while we can. मतलब imagine हम शेक्सपियर को देख रहे हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट को जो वो है, क्रिएटर है, उसको उसके टाइम में होना है एंड उसका वर्क एंजॉय कर पाना इज रियली समथिंग दैट वी शुड चेरिश बाय एंड आई एब्सोल्युटली अडोर हिम एंड आई नाउ नो कि व्हाई ही इज द रेपुटेशन दैट ही कम्स विद. मतलब वो उसने अर्न किया भाई. डेफिनेटली भाई. एंड हाँ मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू बी सेड अबाउट हिज वो. हाँ भाई, पता नहीं हाउ इज इवन ह्यूमनली पॉसिबल. पता नहीं भाई, पता नहीं. वेरी ट्रू. अच्छा, नॉट व्हाई बट एवरीवन, सबका नाम ना लाइक इस वाले साउंड के साथ ही एंड हो रहा. देखो अगर तुम नैटली देखो तो नैटली वाई से नहीं एंड हो रहा, बट नैटली का लास्ट साउंड ई ही है. नैटली, लेनी, सैमी, जिमी, टेडी. Maybe यार, maybe he thought of something. But let's keep this episode अभी यहीं पे ही, because I don't really think so कि Memento is our cup of tea. At least हमने जितना समझा है, we unpacked a lot by the way. I don't really think so there is any video over the YouTube जिसने हिंदी में ऐसी बात की होगी इतनी ढेर सारी. So it's quite revolutionary to be very honest. High five bro. Revolutionary and revenue. rebel Should sort. we move to next? नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं पता है क्या करने वाला हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स कीप इट इसको इतना ही, ठीक है. मतलब इस एपिसोड को इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं कि एक मूवी ही हम लोग एक वीक में करते हैं, वो ज्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज फिर थंबनेल और सारा चीज एकदम सेम हो जाएगा ना. व्हाट डू यू थिंक? मतलब क्योंकि एकदम ही फिर स्ट्रक्चर फॉलो कर पाएंगे फिर. और ऋषि को भी ले लेंगे यार, पता है क्यों? क्योंकि उससे फिर ज्यादा एंथुजियाज्म और वो होता है यार. मोमेंटो मतलब लिटरली ड्रेन कर दिया मुझे लिटरली. हाँ, अरे बनी, आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ मतलब तीन लोग का भी पर्सपेक्टिव जब आता है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो ऋषि मूवी देख ले तो. हाँ, इस वीक सिनेमा में क्या हुआ वो थोड़ा सा डिस्कस करके एंड करें. हाँ कर सकते हैं, बताओ. आई तो आई एम वेरी आइसोलेटेड. देखा? अरे यार डोंट टेल मी. मतलब मैंने देखा कि क्या हो रहा है, गलती से मुझे रील्स वगैरह पे दिख गया लास्ट का, बट मैंने अभी देखा नहीं है. वॉल्यूम 1 देखा था? हाँ, आई न्यू विल बायर्स वाला. अच्छा. हाँ, लेकिन ये 3 एपिसोड नहीं देखे ना. अरे वो देखा मैंने क्या हो रहा है उसमें, तो मैंने देखा और कुछ क्रेजी. चलो ठीक है, देख. हाँ, तुम अपना रिव्यू दे दो ना, तो फिर नॉन स्पॉइलर रिव्यू दे दो, बता दो कैसा लगा तुमको. अगर नॉन, इट्स वाज क्रेजी. 3 एपिसोड ही ड्रॉप किए. लेकिन ये 3 एपिसोड मोर ऑफ वैसे थे कि क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी दिखाया ना, अपसाइड डाउन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो उसमें क्या था कि मतलब कुछ स्टोरी ही फॉलो हो रही थी. मतलब इट्स मोर लाइक एडवेंचर स्टोरी. बट इस 3 एपिसोड में इन्होंने ना पूरे आंसर्स दे दिए कि व्हाट इज अपसाइड डाउन, हाउ इट इज क्रिएटेड, व्हाट्स द एक्चुअल. और वो हम लोगों को अब तक जो लगता हुआ आ रहा था ना, उससे बहुत डिफरेंट है. तुमने इसका ट्रेलर देखा था वॉल्यूम 2 का? नहीं, मैंने नहीं देखा था मैम. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ट्रेलर में था तो स्पॉइलर नहीं है. डस्टिन का एक डायलॉग है ट्रेलर में कि अभी तक हमको जो लगता था अपसाइड डाउन के बारे में, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. और भाई तुम लिटरली अभी तक जो भी तुम्हें पता है अपसाइड डाउन के बारे में, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग भाई. जो 3 एपिसोड में आंसर दिए ना कि व्हाट इज अपसाइड डाउन, ओके तुम कहोगे ओके नाउ इट मेक्स सेंस लाइक फिजिक्स वाइज एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा ऐसा सीन है और मतलब बढ़िया बनाया. बाकी पैसे तो फूके ही हैं सीरीज में. और यू टेल मी वन थिंग. बिल्डिंग मुझे तो लग रही थी. मुझे एक बात बताओ बस, कि एसेंशियली व्हाट मेक्स और ब्रेक्स फॉर मी अ सर्टेन पीस ऑफ सिनेमा ओनली. मतलब मेरे लिए मेक और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर एंटागनिस्ट बहुत स्ट्रांग ना हो, तो आई फील लाइक यार व्हाट इज द रीजन. तो क्या, हाँ व्हाट्स द पॉइंट एग्जैक्टली. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. तो क्या वेकना को वो दिया गया है जो उसको दिया गया था पहले, कि भाई जब वो आता था तो भैंस की मेरी तो फटने लगती थी भाई कि अरे आ गया साला भागो. ओके सो मैंने जितना देखा, और अभी लोग जो लास्ट एपिसोड है वो इट्स गोना बी लाइक 2 घंटे का होने वाला है, 2 घंटे समथिंग. तो फाइनल एपिसोड जो न्यू ईयर पे आएगा ना, 31 को या 1 ऑफ जैन को, तो उसमें वेकना की ये लोग बैक स्टोरी बताने वाले हैं. बट डोंट वी ऑलरेडी नो वेकना. अच्छा वेकना कैसे बना? वेकना की बैक स्टोरी है. हाँ, वेकना कैसे बना, वेकना का रीजन क्या है, करना क्या चाहता है, और उसका मोटिवेशन क्या है. मतलब वेकना के बारे में आई गेस दे आर गोइंग टू टेल लेटर. अभी तो उन्होंने बस अपसाइड डाउन का बताया है और
उन्होंने भाई 2-3 चीज तो तगड़ी रिवील की है, क्या मतलब बात हमें करो। पता थी बट उन्होंने विल बायस के बारे में एक चीज और रिवील की है भाई, तुम थोड़ा सा हंसना तो जानने के बाद, बट भाई क्रेजी है वो सीन, क्रेजी है, देखना एपिसोड 7 में है। मतलब विल बायस कसम वर्थ इट बहुत है, मेरे फैन तो ये भी। मतलब वर्थ इट है। अरे डेफिनेटली, स्ट्रेंजर मैं थिंग्स तो मुझे कह रहा लगता हूँ है ना मत बहुत देखो, अच्छी, बहुत ये अच्छी वाला आईपी है। ये आ जाएगा ना, फाइनल एपिसोड आ जाएगा न्यू ईयर पे, तब तुम देखना। ठीक है, गुड, डन फिर। और क्या हुआ? ओडिसी हुआ। उसके बाद व्हाट एल्स? ए, ओडिसी हुआ, धुरंधर उसके का बाद चार्ट्स कहाँ पहुंचे भाई? भाई हाँ मैं बता रहा, ओके तो वर्ल्ड वाइड उसने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिए हैं। क्या बात है, वाह, स्लो क्लैप्स। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्रेजी क्रेजी। और अभी अगर हम लोग देखें, अब भाई तुरंत डे 23, ठीक है, मूवी रिलीज हुए डे 23, अभी भी सिंगल डे में 20 करोड़ का बिजनेस कर रही, सिंगल डे में। कई तो मूवी अपने ओपनिंग पे नहीं करती भाई 20। आदित्य धर, एस राजा मौली, आफ्टर दिस मूवी हाँ हाँ गैप थोड़ा, हाँ हाँ थोड़ा हाँ। सही है। मतलब भाई, भाई लेकिन ये अबे पर्दे फट जाएंगे भाई पार्ट 2 में तो। पार्ट 2 पे तो कसम से पर्दे फट जाएंगे। मेरे को लग रहा पार्ट 2 ही कमाएगा। पार्ट 2 तो मतलब शायद ओपनिंग लेगा, तो फिर अगर मटेरियल अच्छा हुआ जितना देखने में लग रहा है। मटेरियल अच्छा है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के रिव्यू सुने जिन्होंने देख ली है, या फिर जो उसके मेकर्स के पार्ट है उनकी कोर टीम का, तो दे आर सेइंग कि पार्ट 1 से ज्यादा अच्छा है। प्राइवेट स्क्रीनिंग हो गई है। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, बहुत ही क्लोज ग्रुप नहीं होता, अब उसको तुम ये भी कह सकते हो कि मार्केटिंग है, मतलब आदित्य का जो क्लोज ग्रुप होगा, हम्म। मतलब जो मूवी के मेकर्स हैं और जो एक्टर्स वगैरह हैं, ओके ऑफकोर्स ओके। मार्केटिंग के लिए भी कह सकते हैं, बट कह तो रहे हैं कि दैट्स मच बेटर। बट ओपनिंग तो बहुत तगड़ी लेगी, भले कमाए कमाए न कमाए, बिकॉज इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है हमारी। मार्च में ही आ रही है ना 2026 के। मार्च में हाँ तो ये भाई, कह तो रहे हैं कि वो करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। ना करे तो ज्यादा अच्छा इनके लिए। लेकिन ओटीटी ये पे भी कह रहे बहुत थे लोग देखते क्योंकि हैं। अभी नहीं, यही कह रहे थे कि पहले इसको ओटीटी पे आने देंगे, वहां पे भी अच्छा खासा टाइम लेंगे, ताकि जो लोगों ने नहीं देखी है उन पे अच्छे से ये मूवी ग्रो कर जाए, और उसके बाद और ये भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन है कि टॉक्सिक के साथ ये लोग क्लैश लेना अवॉइड करेंगे, ओह, फायरी स्टफ, ऑफ कोर्स भाई। क्योंकि अगर चार्ट्स फाड़ने हैं तो टॉक्सिक के साथ, यश के साथ ये लोग क्लैश थोड़ा अवॉइड करें। मेरे हिसाब से ना, हाँ, इन लोग आई को गेस 1 2 3 महीने से। 100 करोड़ तो खाई जाएगी शायद से इसका यार, अगर क्लैश करने गए तो। अरे अरे, ये लोग कह रहे हैं कि अवतार जो आई है, अवतार आई जो, हम्म। वो भी उतना अच्छा नहीं, पर क्या कहते हैं, मतलब वो भी धुरंधर को ओवरशैडो नहीं कर पाई, अरे इसका तो मतलब मुझे खा समझ में आ जाती रहा है है अगर कि सही से सब स्पेक्टिकल कुछ। स्पेक्टिकल ज्यादा था इस बार, जितना मुझे सुनने में आ कह रहा रहे विजुअल्स, ये स्टोरी तो कह रहे हैं कि भाई सेकंड वाली फिर से ला करके डाल दिया है, है। ओह, और कह रहे विजुअल्स में भी कुछ नया नहीं है, मतलब टिपिकल अवतार विजुअल्स। आई गेस जेम्स तो कैमरन कह रहे थे फाइनली कि अवतार रियलाइज्ड में कि ही सब नीड्स टू रीपे हिज लोन्स। अरे भाई, अगर मैं क्यों? बता रहा हूँ, अवतार अवतार इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 130 करोड़ का बिजनेस तो कर लेगी डैम। अभी तक 9 दिन में। तो अभी जब अवतार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, तब भी अगर कहो तो मतलब कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस तो इफेक्ट की धुरंधर, तो टॉक्सिक तो फिर भी ले जाएगी लगातार, अगर मटेरियल में दम है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ए बाय द वे, व्हाट्स बाकी हैपनिंग विद अक्षय खन्ना? ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कि विग एंड ऑल हाँ, दृश्यम 3? अक्षय खन्ना दृश्यम 3 को साइन कर चुका था पहले ही, हाँ, बिकॉज तो वो तो उसी में होगा ना, अ, क्रिएटिव उसमें ही। हाँ, क्योंकि सेकंड पार्ट में था, तो थर्ड में भी उनको मेकर्स को रखना था उसकी स्टोरी में, हम्म। कर दिया था। फिर दिक्कत ये हुई कि नाउ धुरंधर इतना ज्यादा फट गई, तो अक्षय खन्ना डिमांडेड, पहले शायद उसने दृश्यम 3 साइन की थी 2.5 करोड़ में, शायद से 2.5 करोड़ या इससे भी कम, हम्म। और नाउ ही इज डिमांडिंग अप्रोक्स 20 या 25 करोड़, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा। एंड 10x का सेकंड चीज जंप ही भाई। डिमांडेड फॉर अ विग, कि विग दो मेरे को टकला नहीं दिखना है अभी। तो और अब चलो विग वाली बात तो चलो, जो भी क्रिएटिव चॉइस है, बट इतना पैसा मांगना, तो मेकर्स ने कह दिया कि आपने तो डील साइन करके रखी है 2.5 करोड़ में, हम कैसे दे दें अब उठा के 20 करोड़ आपको, हम्म। आपने फुल एंड फाइनल करके रखा है। तो ही जस्ट एग्जिटेड, तो उसने एग्जिट कर लिया मूवी से, दृश्यम 3 से। हम्म। So now the makers of Drishyam 3, first of all, they casted Jaideep Ahlawat for that role.
उन्होंने जयदीप को कास्ट कर लिया Okay. एंड सेकंड दे आर गोइंग लीगल अगेंस्ट अक्षय खन्ना. With what I know, मतलब with regards to अक्षय खन्ना, I feel like कि यार there is some tinge of एकदम छोटा सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ PR टाइप का भी हो रहा है. अब I don't know, ये एल्विस भाई ने मेरे दिमाग में बैठा दिया है कि सच में ऐसा हो रहा है. नहीं, कह तो रहे हैं कि नेगेटिव पीआर हो रही है अक्षय खन्ना की. Because you मैंने see, एक चीज सोची कि हाँ, बिकॉज आप मतलब उनको जब कर लेट मी फिनिश कि जब धुरंधर आई ना तो इमीडिएटली बहुत तेजी से सब लोगों ने उनको चेरिश किया कि यार क्या रोल था ऑल ऑफ दैट. बट नाउ ऐसा मतलब एकदम एकदम पलट जाना, एकदम तुरंत ही न्यूज आने लगना और ये सब होने लगना, गलत लाइट में दिखाना, तो मुझे लगा यार इतना इतना थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है. मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था तो उसमें ओके तो अक्षय खन्ना इज अ रिच, मतलब नॉट अ रिच गाय बट ही अच्छा पैसा तो है उस पे. अरे उनके फादर वो थे ना, हाँ उनके फादर नोन थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, बट वो दबंग में थे ना उसमें. विनोद हाँ विनोद हाँ 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 ट्रू ट्रू ट्रू. नहीं मतलब उसके पास पैसे हैं ऐसा नहीं है. एज एन एक्टर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था अभी तक आगे का नहीं पता, बट उसके पास पैसे हैं. तो उसके एक पॉडकास्ट में उससे कहते हैं कि यू हैव लाइक यू आर प्रॉस्पर, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते, लाइक व्हाई यू, आप गंजे क्यों घूमते हो, मतलब ऐसा लिटरली इंटरव्यू में पूछा था. तो ही रिप्लाइड कि आई लाइक द वे आई एम, मतलब अगर मैं हूँ गंजा तो आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ दैट वे, क्योंकि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुश हूँ इस चीज में अगर मैं टकला हूँ. तो मैं वही सोचा कि जिस बंदे का माइंडसेट ऐसा है तो वो क्यों डिमांड करेगा फिर एक विग की. पैसा हेयर ट्रांसप्लांट ही करा लेगा अगर उसको दिखना ऐसा नहीं पसंद है तो. नहीं ट्रू यार, हाँ यार से ये पॉइंट है बिल्कुल सही. पीछे आवाज आ रही क्या? थोड़ी सी, लेकिन उतनी नहीं आती. उसमें आएगी शायद रिकॉर्डिंग में, तो मैं थोड़ा क्लोज आया तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हाँ ट्रू द मतलब जितना मैं जानता हूँ इनको, अक्षय खन्ना को, उसमें यही समझ में आता है कि ही इज अ वेरी चिल गाय. ही डजंट रियली केयर मच अबाउट ओपिनियंस जो कि बाहर से आते हैं. चेरिशेस हिज ओन ओपिनियन. अबे इन लोगों की किसकी बारात जा रही है भाई, पता नहीं. शादी का तो सीजन ही नहीं है, कुछ और होगा. पता नहीं यार, रुको मैं कुछ खा लेता हूँ, ये कट करना पड़ेगा. क्या खा लो? मैं क्या था ओह नहीं, मैं भी पोहा. तुलसी मैं भी पोहा. नाइस. सरप्राइजिंगली कोइंसिडेंटली पिछले वीक भी मैं यही खा रहा था. संडे स्पेशल. Hey, by the way, यार I'm finally pursuing my kida for music. Bought myself a guitar this new year. Gifted myself a guitar, by the way. So oh okay, that's nice. maybe in the future, just you know, if we end up making some sort of cinema, remember to call me. ओके, बट इट टेक टाइम. तुम्हें मतलब सीखना पड़ेगा ना अभी तो. हाँ भाई, at least it'll take me a year or something. हो सकता है किसी पॉडकास्ट के ओपनिंग में तुम एक सॉन्ग के साथ ओपन करो. सो विच मतलब कौन से म्यूजिक में यू आर इंटरेस्टेड, मतलब विच टाइप? यार I always मतलब like to sing, मतलब I always like to basically vocals, मुझे हमेशा से थोड़ा मजा आता था. एंड रिसेंटली सिंस आई रियलाइज कि आई डोंट हैव द वॉइस नाउ, मतलब वो टूट जाती है बीच बीच में. एज इन मैं जब गाता हूँ ना तो वॉइस ब्रेक हो जाती है, तो अब उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपको अपनी तराशना पड़ता है आवाज वगैरह को. तो आई रियलाइज कि आई लाइक डाइसेक्टिंग. अब मुझे डाइसेक्ट करना ज़्यादा पसंद आ गया था, कि टेक्सचर डाइसेक्ट करना, बीट डाइसेक्ट करना, 404 808, फिर उसमें क्या सिम्फनी डाली, क्या हारमोनी डाली. सो आई थॉट कि इफ आई हैव दैट नैक, अगर मुझे मज़ा ही आता है तो लेट्स डू इट. एंड मतलब वही है कि आई जस्ट वांटेड एक तरीका टू गेट मी ऑफ सोशल मीडिया. सो आई सेड व्हाई नॉट, क्योंकि दिमाग भाई थक जाता है यार. I'm anyways reading all the time, either I'm taking a lecture, दिन भर फोन पे, तो यार मैं सोचा यार थोड़ा उसको कम करते हैं, कुछ करते हैं. अच्छा, you will develop a new skill also. हाँ
गिटार वाले लड़कों से तो लड़कियां भी जल्दी पट जाती उसके पहले तो गंजा हो रहा भाई, गंजा हो जाऊंगा तो कौन पड़ेगा। हैं। अच्छा जल्दी अरे I'm losing a lot of hair. विग की डिमांड करना तुम भी। मुझे तो 2.5 रुपए भी नहीं देगा कोई। Alright, for context, we immediately started talking about the Galwan project of Salman Khan. And just jump into the conversation, you will understand what we were saying. We were essentially talking about that one scene जहाँ पे भाई के बर्थडे पे they revealed that single Galwan Valley fight. Enjoy the conversation, that's it. एक सेकंड ना। हाँ यार, बहुत बड़ी तगड़ी इमेज है, वो भाई जो ऐसे करके पीछे देख रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि जॉन्स, अच्छा लेकिन तुम देख लो गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो। सॉरी, हाँ वो सीन तो मुझे पता है जिसमें जॉन स्नो ऐसे करके खड़ा रहता है और पीछे से बट भाई के लिए वो कुछ सेम नहीं। सीन टू सीन कॉपी नहीं था बट अरे भाई तो ब्रो, भाई तो भाई है। एक्साइटेड भाई तो भाई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और आप बुराई करते हो जो करनी मैं है। जरा मॉकटेल देख लेता हूँ मॉकटेल देख लेता हूँ और क्या हुआ। सॉरी भाई, सॉरी नहीं ब्रो, इंडस्ट्री में मैंने तो के अंदर 4 बार देखी। बाकी अवतार एंड फायर एंड ऐश आई जिसके लिए कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। डूम्सडे वाला भाई उन्होंने टीजर जो है वो ऑफिशियली डाल दिया स्टीम पर, देखो ना दैट बेबी। वो है गया कहाँ? अच्छा उन्हें फाइनली रियलाइज होगा कि ब्लैक कैप्टन अमेरिका इज नॉट वर्किंग एनीमोर। अमेरिका अरे भाई बिल्कुल took a turn, black people representing Captain America, and now अब फाइनली नहीं भाई, काम नहीं कर रहा है। एंथनी वो गॉट टू गो। अच्छा इस पे तो इतनी थ्योरीज बनी। यू फॉलो कॉमिक वर्स मोहित? हाँ बिल्कुल। हाँ तो उसने, मैंने उसका भी सुना, बहुत लोगों का सुना, तो दे आर सेइंग कि आखिरी में जो प्लेट आती है उस पर लिख के आता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूमडे। सो intentionally they write Steve Rogers, not Captain America is returning. No, Steve Rogers is returning. I see. मतलब वो knowingly लिखा है कि Steve Rogers will return, Captain America नहीं लिखा। मतलब Steve Rogers is returning but not in the Captain America's role. Let's see what's gonna happen. अब यार लेकिन क्या मतलब इतना मेजर ब्लंडर कैसे हो सकता है मार्वल से कि दे हैड कैंग का इतना स्टोरी लाइन। तुमने वो देखी थी कॉमिक वर्स पे ही डिस्कस हुआ था ये कि स्टोरी जो लीक हुई थी पहली ड्राफ्ट लीक हुआ था। किसकी? कैंग मल्टीवर्स वाला, मल्टीवर्स का। अरे भाई क्या क्रेजी था भाई वो। एक मैं कहा भाई बन जाता तो क्या ही क्रेजी होता। एक बंदा जोनाथन मेजर्स, उसने पूरा का पूरा एमसीयू तबाह करके रख दिया। मतलब उसकी एक गलती की वजह से आरडीजे को इनको वापस लाना पड़ा। सबसे बड़ा जो हीरो था उसको अब विलेन प्ले करना है। आई गेस बहुत ही उसके लिए जाएंगे। ये यार दिस इज रियली गुड कि वी हैव स्टार्टेड दिस ये मुहिम जो हमारी चल रही है दिस बिफोर डूम्सडे। सो we'll have a lot to discuss before doomsday तो पैसा maybe you never know. I don't really think so कि जल्दी आएगा, but never say never darling. और बताओ, और कुछ आया था? एकाकी फॉलो कर रहे हो आशीष चंचलानी? नहीं, नॉट राइट नाउ, अभी तो नहीं। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। पहला एपिसोड खुद्दू। अरे आशीष चंचलानी ने मॉकटेल पे एकाकी के नीचे खुद पहले एपिसोड को टाइम पास रेट किया। फिर दूसरा एपिसोड ओके, तीसरा एपिसोड परफेक्ट। क्या बात कर रहे हो यार। हाँ अरे पलट दिया भाई, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो उन्होंने 2 एपिसोड में शो किया उसको फ्लिप कर दिया पूरा तीसरे एपिसोड में। ओके आई गेस अब अभी जो आगे के एपिसोड्स हैं वो बेटर होंगे, काफी बेटर होंगे। मैंने ऐसा देखा है कि यार आशीष चंचलानी को लेकर ना लोग ज्यादा कैंडिड है, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे ही एपिसोड ड्रॉप होता है तुरंत ही कैंडिड एज इन कि खुल के बोलते जो बोलना है। अगर बेकार है तो पूरा ही बेकार है। आशीष चंचलानी क्या कर रहा है ऐसे करके। हाँ बट आशीष अलाउ करता है ये चीज, वो तो खुद आके कहता भाई है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर होता है भाई बंदे का। मतलब ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। आशीष चंचलानी मतलब आप यू गेट दैट वाइब कि
मतलब इफ एनीवन कैन डू इट ही इज दी, मतलब यूट्यूब से तो यही है मे बी। वेयर एज बीबी के साथ, बीबी यानी भुवन के साथ, पीपल आर वेरी जेनरस, पीपल आर वेरी जेनरस, और मे बी हाँ 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 हाँ। ये है ना कि पीपल आर वेरी जेनरस, आई डू फील लाइक दैट। और आशीष के साथ थोड़ा कैंडिड होते हैं ज़्यादा, कि खुल के ही बोलते हैं। बट मेरे को लगता है कि दोनों का कैरेक्टर भी वैसा है, मतलब भुवन भी चिल है बट वैसे अगर देखो ऊपर ऊपर से तो दोनों का कैरेक्टर भी वैसे सही है, अच्छा है वो चीज। Or maybe we can do a dedicated episode on both of these, reviewing the YouTube channel and all. Hey, maybe we can do a अरे react साथ में किसी time. Now this is going off, so let's conclude इसको. What do you reckon? हाँ हाँ, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है. Anyways, guys, that's it और for this episode. Today Aryan will outro. आज Aryan outro करेगा. Let's go Aryan. Let's hear it. ओके तो Let me see it. ओके सो आउटरो, ओके सो दिस इज आउटरो। ओके सो अच्छा था। हम लोगों ने मोमेंटो के बारे में डिस्कशन किया एंड आई होप कि अगर आपने मोमेंटो देखी होगी तो यू विल फील, और आपको भी बहुत सारी थ्योरीज पता चली होंगी एंड ऑल दैट। प्रेस्टीज करने वाले हैं बट हमारे पास मुझे नहीं लगता इतनी एनर्जी बची है कि वी कैन डू हाँ भाई. इट, सो विल डू इट नेक्स्ट वीक। हाँ. और हम लोग अपना तीसरा बंदा घसीट के लेके आएंगे ताकि वो भी मूवी देख के आए, तो आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू मिले। और तो मेजर यही है एंड आई गेस आफ्टर वी विल कंक्लूड नोलन, जब हम नोलन वाला पार्ट पूरा कर लेंगे देन वी विल मूव इनटू समथिंग एल्स। देखते हैं, वी आर डिस्कसिंग। Hey, drop it down. Comments में बताओ what do you want to see. हाँ, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट यार, बट अभी इसमें टाइम लगेगा मुझे लगता है नोलन वाला, क्योंकि अभी तो भाई डंकर्क और चीजें आएंगी। हाँ, कुछ some big guns to come. हाँ, उसके बाद विल मूव। ठीक है. Thank you guys for watching. We'll see you again next time. Bye bye. So